मैं इनका स्वागत करता हूँ सर। सर नमस्कार। धन्यवाद जी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। एम आई ऑडिबल? मैं दिखाई दे रहा हूं आपको? बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। आई होप मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूँगा। तो आज सभी लोग, जितने भी लोग आज यहाँ पर आज के सेशन में उपलब्ध हैं, आप सभी लोगों की पावन उपस्थिति को आह, एक प्रणाम है। और एक बड़े शॉर्ट नोटिस पर आज एक Q&A रखा गया, तो कई सारे सेलेक्टिव लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड इस दौरान अगर मैं बात करूं तो हमारे आज के होस्ट राजवीर सर, और इसके साथ ही साथ में राजवीर सर हमारे बीच में एक और स्पेशल गेस्ट आज के सेशन के लिए खास मौजूद हैं, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। हम फोकस्ड हैं इस वक्त धोलेरा को लेकर के। तो धोलेरा से एक एक्सपर्ट हमारे साथ में, रियल एस्टेट एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, जिनका नाम है मिस्टर A K सोलंकी। अरवेश सर हमारे बीच में मौजूद हैं। एक बार सभी लोग, मैं चाहता हूं पर्सनली अरे वाह। जितने भी हमारे साथी हैं सभी स्वागत लोग है एक सर। बार चैट बॉक्स में सर का वेलकम करेंगे। आज हमें बहुत सारी हार्दिक अंदर स्वागत की है। इंसाइट्स मिलने वाली हैं। सभी लोग एक बार, हम सबको बताने की जरूरत नहीं है कि धरा ज्ञान परिवार के अंदर हम जो गुरु का पद प्राप्त करता है उसका स्वागत कैसे करते हैं। तो सभी लोग, मैं चाहता हूं एक बार चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से वेलकम का मैसेज टाइप करें। तो स्वागत है सर आपका, अरविंद सर। एंड अरविंद सर, जिस हिसाब से मेरी आपसे शाम में बात हो रही थी, अरविंद सर की तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, और बावजूद उसके हम तीनों लोगों में से सबसे ज्यादा जेंटलमैन आप लग रहे हो सर। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और दैट्स अमेजिंग। अभी इस वक्त सर ने अपना टाइम निकाला है उस चीज के लिए। हम सभी लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं। राइट। तो आई थिंक शुरुआत करी जाए, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सर। तो मैं अब माइक और स्क्रीन हैंड ओवर करता हूँ थोड़ा सा राजवीर सर को। राजवीर सर, आज के सेशन का सर थोड़ा सा फॉर्मेट क्या है, जितने भी नए साथी हैं उन सभी लोगों को मैं थोड़ा बता देता हूँ। आज हम ये Q&A सेशन जो कर रहे हैं, इस Q&A सेशन में जितने भी साथी हैं, सबसे पहले तो जितने लोग संभव है, जितने लोगों के लिए, सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है। तो ये एक तो परिवार की, ये जो है ना, ये आज का जो सेशन है, ये परिवार की एक स्पेशल एक मीटअप है। राइट। और आप सभी लोगों के साथ में एक बार कनेक्ट भी करना है। एक बार उठ करके बैठ जाइए। जो तकिया आपने अपने सर के नीचे लगा रखा है उसको मोड़ लीजिए और अपनी पीठ के पीछे लगा लीजिए, है ना। क्योंकि कभी भी जब सरस्वती की आराधना करी जाती है या लक्ष्मी को मनाया जाता है तो लेटे लेटे नहीं मनाया जाता है, उठ करके बैठना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में जो हड्डी है रीढ़ की, जो मेरुदंड जिसको बोलते हैं, उसको सीधा रखना बहुत जरूरी होता है। अग्री करते हैं मेरी इस बात से सभी लोग? ठीक है। तो है ना, अभी हमारे बीच में लगभग 40 लोग मौजूद हैं, और मुझे लगता है शायद 50 लोगों के आसपास तक का हमारा एक लिमिट रहेगा। तो कुछ ही लिमिटेड लोगों को बुलाया गया है। तो आप सब लोग, इसका मतलब अगर आप लोगों को चुना गया है आज के इस Q&A के लिए, तो डेफिनेटली आप लोग एक स्टेप आगे जा चुके हैं, है ना राजवीर सर। एक स्टेप आगे बिल्कुल जा सर। चुके हैं जो लोग, और सफलता के बेहद करीब हैं। तो आप लोगों के मन में कुछ ना कुछ डेफिनेटली प्रश्न होंगे जो आपने अपने ग्रोथ पार्टनर्स के साथ भेजे हैं। और कई प्रश्न ऐसे हैं जो हम तक पहुंच गए हैं। कई प्रश्न ऐसे हैं जो अभी आप सेशन के दौरान पूछेंगे। अच्छी बात क्या है इस Q&A सेशन की, हर एक इंसान जब अपने जीवन में फैसला लेने वाला होता है, अरविंद सर, तो वो इस दौर से गुजरता ही गुजरता है। उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, अंकित विश्वकर्मा जी। और ऐसा नहीं है, किसी की कहानी, मुझे लगता है किसी की कहानी 25-30 हज़ार रुपए पे नहीं टिकती है जाकर के, और किसी की कामयाबी इतनी छोटी नहीं है कि 10-20 हज़ार रुपए का मुंह देखती है उसकी कामयाबी। आदमी पैसा लगा सकता है, आदमी अपना खून बेच के पैसा लगा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसे इस बात का विश्वास होना बहुत जरूरी है कि मैं जहां काम करने जा रहा हूं आज, वहां पर अगर मैं अपना खून पसीना एक कर दूंगा तो मुझे कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर इस बात की गारंटी मुझे मिल जाए कहीं से, अगर इस बात का विश्वास भी मुझे मिल जाए, तो फिर मैं काम अच्छा कर सकता हूँ। राइट। तो मैं निवेदन करूंगा यहां पर राजवीर सर से कि आप इस श्रृंखला में सेशन की शुरुआत करें। जो थोड़ी सी भूमिका बांधनी थी वो मैंने बांध दी है मेरे ख्याल से, है ना। दोस्तों, मुझे वैसे भी थोड़ा बोलने बोलने का शौक रहता ही है। तो मेरे बाकी साथी भी बड़े कमाल हैं, ये लोग शुरू करने तो किसी और की जरूरत नहीं है, लेकिन अब क्योंकि मंच पे मुझे मौका मिला,
तो मैंने उस मौके को फटाक से झपट लिया और अब मैं राजवीर सर के खाते में गेंद फेंक रहा हूं कि भाई वो कोई प्रश्न सामने तरफ फेंकें और उस प्रश्न का बारी बारी से मैं, अरवेश सर, हम लोग जैसा जैसा प्रश्न आएगा उस हिसाब से हम लोग उसका आंसर करते चलेंगे। और आप लोगों को कोई सवाल अगर पूछना है तो आपको कैमरा ऑन करना है। रूल नंबर 1, कैमरा ऑन करना है, अपना हैंड रेस करना है, हम आपको अनम्यूट करेंगे, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा, अगर आप शर्मीले किस्म के इंसान हैं, बहुत शर्माते हैं कैमरा पर आने से, है ना, तो उस स्थिति में आप अपना सवाल जो है वो पर्सनल विंडो पर मैसेज कर देंगे, वहां से भी पूछा जा सकता है। और अगर आपने पहले से भेज रखा है अपना सवाल, तब तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप श्रोता हैं, बिल्कुल अखंड रूप से एकदम शर्मीले आदमी हैं, शर्मीले भी हो सकते हैं और दूसरा वाला आदमी भी होता है, अग्निपथ पिक्चर के अगर आप अमिताभ बच्चन हैं, है ना, जो उस पे सोफे पे ऐसे करके बैठते हैं, अगर आप यूं, ये आज तक अब उनने किसी से सवाल नहीं पूछा, तो फिर आप ऐसे ही सेशन में बैठिए, मजा लीजिए। बाकी कई सारे लोग पूछेंगे, उनसे आप अपना ज्ञानवर्धन कीजिए, और जब आप ज्ञानवर्धन कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक फैसले तक पहुंच पाएंगे। राइट? तो राजवीर सर, शुरू किया जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो, और जो भी सीखा है सर आपसे ही सीखा है ना। और बहुत अच्छा लगा सर, है ना। आज हमारी जो रिक्वेस्ट थी आपने स्वीकार की, और आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया, कीमती समय दिया सर ने, सोलंकी साहब ने। तो बहुत अच्छा लगा सर। और आज का जो सेशन है सर बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज ऐसे ऐसे सवाल निकल के आने वाले हैं। बहुत सारे सवाल मेरे तक पहुंच भी चुके हैं और बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, और ऐसे ऐसे सवाल आने वाले हैं कि सर मैं क्या ही बताऊं। तो जब सवाल सारे आएंगे तो सारे किसी सवालों के का उत्तर दिए मन। जाएंगे फिर तो आप सवाल हाँ, पूछो। ठीक है सर। सबसे पहला सवाल है सर इसमें, जो है गौरी शंकर जी का सबसे पहला सवाल है कि इसमें काम क्या होता है, मेरा रोल क्या है। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर अरविंद सर मैं देता हूँ कि जब धराज्ञान की हमने शुरुआत करी दोस्तों, मैं, अश्विनी भाई, हम लोगों ने जब शुरुआत करी, या जो भी कीनोट हमारे फाउंडिंग मेंबर्स थे उस टाइम पे, जब हम डिसाइड कर रहे थे चीजों को, देखिए नमक किसी ना किसी को उठाना पड़ता है, आगे निकल करके आना पड़ता है। तो जब हम डिसाइड कर रहे थे कि हम धराज्ञान की शुरुआत करेंगे, तो उसके पीछे का एक फैक्टर था, हम कभी भी एक कंपनी नहीं बनाना चाहते थे इसके ऊपर। मैं आप लोगों को, सब लोगों को ये वाली बात बोलना चाहता हूँ, इस बात को समझिएगा। हम कभी भी एक ट्रेनिंग कंपनी नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि ये बड़ा सरदर्द होता है ना। इसमें बहुत सरदर्द होता है, इसमें बहुत सारा, अरविंद सर जानते हैं ये वाली चीज, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, अलग से एक जीएसटी लेना पड़ता है, 50 तरीके के एग्रीमेंट करने पड़ते हैं। हम मार्केट में ढूंढ रहे थे कि हमें कोई ऐसी कंपनी मिल जाए, नरेंद्र रिमजा जी, जो कि ऑलरेडी रियल एस्टेट में काम करती हो, जो रियल एस्टेट में ट्रेनिंग देती हो। तो तथा कथित रियल एस्टेट के बहुत सारे ट्रेनर्स को हमने एक एक करके सुनना शुरू किया। किसी की फीस 500 रुपए थी, किसी की फीस 2000 रुपए थी, और किसी की फीस 35,000 रुपए एक दिन की थी। हम उनके पास पहुंचे, गए, बात करी हमने, समझने की कोशिश करी, तो कोई भी इंसान कमिटमेंट के साथ सिखाने को तैयार नहीं था। मतलब जुगाड़बाजी चल रही थी, पैसा आपसे ले लेंगे, फिर आप ही के ऊपर डाल देंगे, नहीं तो 4 रिकॉर्डिंग पकड़ा करके बोलेंगे चलो बेटा आप अपना करना शुरू करो। मार्केट में रियल एस्टेट कोई सिखा नहीं रहा है, लोगों को ज्वाइन करा लिया जा रहा है तो साइट पर भेज दिया जा रहा है। ये सारी दिक्कतों को जब देखा तो समझ में आया, मंथन हुआ हमारा, और लगभग, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ये वाली बात छोटी सी, कि लगभग लगभग 11 दिन, 11 दिन का एक स्ट्रॉन्ग डिस्कशन चला। बहुत सारी बहस हुई इस दौरान, बहुत सारी चीजों के ऊपर बातचीत हुई, और 11 दिन का जो डिस्कशन चला, तब जाकर के एक निष्कर्ष निकल करके आया। मैं उस टाइम पे अपनी एक कंपनी चला रहा था जिसका नाम कोफ्लाई है। अश्विनी भाई उस टाइम पे अपनी कंपनी चला रहे थे जिसका नाम जपाक सॉल्यूशंस है। लगभग वो कंपनी भी, बात करी जाए तो 100 करोड़ का टर्नओवर करके बैठी थी। मेरी कंपनी का भी अच्छा खासा हिसाब किताब चल रहा था। देन फाइनली फिर हम इस कंक्लूजन पे निकल के आए कि धराज्ञान कंपनी की हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, किसी एक इंसान को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और जब यहां पर हम आए तो यहाँ पे देखिए काम बहुत सिंपल है, मतलब आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। ऑलरेडी जरूरत नहीं थी इस कंपनी की, ऑलरेडी रियल एस्टेट के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है। आज अरविंद सर जो हमारे बीच में मौजूद हैं, मतलब मैं एक ऐसे इंसान को आपके साथ में मिलवा रहा हूं जिस इंसान ने, आप ये लगा लीजिए कि दिवाली से पहले सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर 21 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है। 21 करोड़ रुपए का टर्न मायने रखता है सर, छोटी मोटी बात नहीं है। आप लोगों ने शायद फेसबुक पर अगर देखा भी होगा, तो सर को गिफ्ट करते हुए का एक बहुत छोटा सा वीडियो भी हमने बनाया था उस टाइम पे। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप छोटी सी बात समझने की कोशिश करोगे, अगर आप रीजन समझ जाओ,
कि धरा ज्ञान की आखिर शुरुआत हुई क्यों, तो आपको यह समझ आ जाएगा कि आपका भविष्य कितना ज्यादा सुरक्षित है हमारे साथ में। समझ गए आप बात? तो हितेश जी बोल रहे हैं कि मैं अरविंद सर से मिल चुका हूं, और मिलने के बाद आपको ऐसा लगा नहीं होगा कि दिन भर के अंदर 2-3 करोड़ 4 करोड़ रुपए का। अरविंद सर की खास बात मैं आपको यही बता रहा हूं कि अरविंद सर जो है वो सुबह का नाश्ता कम से कम 1 करोड़ का करते हैं और डिनर कम से कम 3-4 करोड़ का करते हैं, है ना। बैठते ही नहीं है, करोड़ रुपए से कम के आदमी के साथ मिलते ही नहीं है। तो ये अपने आप में बड़ी काबिलियत और बड़ी खूबसूरती है कि आप ऐसे लोगों के संरक्षण में यहां पर आते हो। तो देखिए, धरा ज्ञान के अंदर मैं आपको बताऊं काम क्या है। काम बड़ा सिंपल है दोस्तों, कि बहुत बहुत सरलता के साथ में आप रियल एस्टेट सीखने हमारे साथ में जुड़ते हो। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी रियल एस्टेट कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो ऑलरेडी रियल एस्टेट कर रहे हैं? मैं जरा एक बार हाथ देखना चाहता हूं आप लोगों के। मैं बताता हूं आपको काम कैसे कर सकते हो आप। मुझे बस इतना बताइए, कितने लोग हैं जो ऑलरेडी रियल एस्टेट कर रहे हैं? एक बार हाथ हिला के मुझे बताइए, मैं बस देख लेना चाहता हूं आप लोगों को। ठीक है। तो जितने भी लोग ऑलरेडी रियल एस्टेट कर रहे हैं, या तो आप अपने खुद के अनुभवों से सीखने की कोशिश कर रहे हो आज की डेट में, ठीक है, क्योंकि कोई सिखा नहीं रहा बैठा के। हम क्या कर रहे हैं, हम आपको अगले 3 महीने के अंदर एक, जिसे कहते हैं ना, एक क्रैश कोर्स होता है, डेली सुबह शाम सुबह शाम, सुबह 1 घंटा शाम को 1 घंटा, हर वो जो जिसे हम कहते हैं, जितने बेसिक्स हैं रियल एस्टेट के, जितने फंडामेंटल्स होते हैं रियल एस्टेट के ऑन टेबल, आज कैसे बड़ी बड़ी डील्स करी जाती हैं, ये सारी की सारी चीजें पहली कॉल से लेकर के, और वो जो फाइनल क्लाइंट जब आपको पैसा दे रहा होता है, वो फाइनल कॉल तक क्या स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता। लोग तुक्के में आज की डेट में रियल एस्टेट कर रहे हैं। तो वो काम तुक्के का ना हो। मैं बहुत लोगों से मिलता हूं जिन्होंने बोला कि हाँ हमने एक प्लॉट बेचा है। कब बेचा? बोलते जी 2019 में बेचा था। कैसे बेचा था? बस बिक रहा था, हमारे पास एक क्लाइंट था, हमने उनको इनसे मिला दिया, और मैंने कहा पैसे मिले? बोले हाँ जी, पैसे भी कमाए। बट अगर आप उनसे पूछो कि क्या वो एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट रियल्टर हैं, आंसर इज नहीं। वो प्रोफेशनल तो नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी बातें नहीं पता। हम यहां पर आपको प्रोफेशनल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और कारण उसके पीछे सबसे बड़ा यह है कि आज भारत के अंदर सबसे बड़ी रियल एस्टेट की जो ग्रोथ, अनिल कुमार जी, सबसे बड़ी जो रियल एस्टेट में ग्रोथ आज जहां पर आ रही है, आज हम वहां बिठा करके आपको काम करा रहे हैं अपने साथ में। और उस चीज का नाम क्या है, उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है, क्या नाम है उस जगह का? धोलेरा, SIR, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ठीक है। तो आपका काम बहुत सिंपल है, सरल है। जैसे ही आप रियल एस्टेट के अंदर एंटर करते हो, कपिल पटेल जी, आपने पूछा ना कि काम क्या करना होगा आपने को। जैसे ही आप रियल एस्टेट के अंदर एंटर करते हो, आपको सबसे पहले जरूरत होती है एक मेंटोरशिप की, एक गाइडेंस की। तो आप धरा ज्ञान के साथ आते हो। आप रियल एस्टेट कहीं भी कर रहे हो, आप पुणे करो, मुंबई करो, इंदौर करो, बैंगलोर करो, या धोलेरा ही हमारे साथ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको दुनिया का सबसे बड़ा मंच आज की डेट में हम धरा ज्ञान के माध्यम से दे रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मंच, ये हम नहीं कह रहे। ऐसा नहीं है कि धोलेरा को कोई हमने कोई डिक्लेयर किया हुआ है या हमने कोई सर्टिफिकेट दिया हुआ ना। ये सर्टिफिकेशन जो दिया गया है भाई साहब, ये सर्टिफिकेशन दिया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने, कि दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी अगर कहीं तैयार हो रही है, तो वो भारत में मुंबई और दिल्ली के बीच में एक दुबई जैसा शहर बनकर के तैयार हो रहा है। और इसकी वकालत हर कोई कर रहा है आज। एक ऐसे शहर में आपको काम करने का मौका है, अपने शहर के साथ साथ। तो उस शहर में काम करने का तजुर्बा डिफरेंट होगा। आप छोटे शहर में आज आप काम कर रहे हो, उस शहर का क्लाइंट अलग है, एक इंटरनेशनल क्लाइंट अलग है। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? जमीन कितने टाइप की होती हैं, रजिस्ट्रेशन कितने टाइप के होते हैं, सर्टिफिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, कहां फ्रॉड होता है, कहां पर असल में क्लाइंट गोली दी जाती है क्लाइंट को। ये सारी की सारी बातें जो हैं वो आपके सामने इतना अच्छे तरीके से रख दी जाएगी कि जीवन में कभी भी आपसे जो क्लाइंट मिलेगा, वो कभी भी कहीं और धोखाधड़ी का शिकार नहीं होगा। आपको हम रियल एस्टेट का स्पेशलिस्ट बनाते हैं। हमारे साथ में सिर्फ 3 महीने की एक रगड़ देंगे वाली ट्रेनिंग आपको देते हैं, और 3 महीने के बाद हमारे साथ का तो अनुभव अपना यह है कि जो भी इंसान, सागर शर्मा जी, जो इंसान हमारे साथ जुड़ा, मतलब पता नहीं, अगर ये आशीर्वाद है तो मैं चाहूंगा ईश्वर का ये आशीर्वाद बना रहे। मजा आता है लेकिन सोच करके, कसम से भाई 3 महीने भी नहीं लगे। जिसने 1.5-2 महीने जम करके, मतलब रगड़ करके हमारे साथ मेहनत करी है, उस आदमी ने 1.5-2 महीने के अंदर अपना पहला क्लाइंट क्लोज कर ही लिया है। ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज मेरे को लगती है यहाँ पे। तो राजवीर सर, ओवरऑल रियल एस्टेट से जुड़ी हर समस्या का निवारण हम धरा ज्ञान में करते हैं।
हर समस्या का निवारण। आप रियल्टर हैं, आप बिल्कुल छोटे से शुरू कर रहे हैं तो ट्रेनिंग दे देंगे आपको। आप बड़े रियल्टर हैं अगर, और आप बोलते हैं साहब मेरी बड़ी कंपनी है, मेरे पास में 100-500 इंप्लॉई हैं, मेरे लिए ट्रेनिंग कर दीजिए, कर देंगे। आप बोलते हो जी मेरे लिए मार्केटिंग कर दीजिए, कर देंगे। आप बोलो जी मेरे लिए सलमान खान को लेकर के आ जाइए, ले आएंगे। आप रियल एस्टेट में बड़ा करने वाले बनो, आपको जो चाहिए वो एक जगह पर ला करके दे देगा। आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है, धरा ज्ञान। धरा ज्ञान आपके लिए सब कर देगा, A to Z। लेकिन आपको मैं क्या कह रहा हूं रोहित सिंह जी, सब काम करेगा आपके लिए, बस शर्त एक है कि आप काम करो अपने लिए। बाकी सब काम कराने की जिम्मेदारी हमारी है, आप अपने लिए काम करने बैठ जाओ बस। ठीक है जी। राजवीर सर, उम्मीद है मेरे सवाल का, मतलब आपने जो सवाल पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको थोड़ा सा दे दिया होगा। सर थोड़ा नहीं, आपने 3 क्वेश्चन का जवाब इसमें दे दिया। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। सर दूसरा एक सवाल आ रहा है अरवेश सर के लिए। अरवेश सर का सवाल है कि घर से बैठे काम कैसे करेंगे। हम ऑलरेडी कहीं और कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन घर से बैठ करके धोलेरा के लिए आप पैन इंडिया आप बोलते हो, तो हम पैन इंडिया काम कैसे करेंगे। अरवेश सर इसमें इसका क्या आंसर सपोर्ट बहुत करना अच्छा कर पड़ेगा। सकते हैं। अरवेश सर, कैसे कराते हो आप ये बड़ी बड़ी डील्स, कैसे क्लोज कराते हो? आपका क्लाइंट तो मुंबई में बैठा रहता है, कस्टमर कानपुर से आपके पास पहुंच जाता है, और फिर आप क्लाइंट को बोलते हो कि सर 1 करोड़ 5 लाख रुपए की डील क्लोज हो चुकी है, आ जाइए पैसे ले लीजिए आके। ये कैसे होता है, ये जादू, ये मैजिक थोड़ा सा समझा दीजिए। ये बहुत सारे लोग जानना, अच्छा कितने लोग जानना चाहते हैं ये मैजिक असल में करते कैसे हैं? एक बार हाथ हिला के बताइए ना, ये थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा अपने परिवार की इंटरनल बातचीत चल रही है। हाँ अरवे सर, ये थोड़ा बताइए क्या है जादू, ऐसा कैसे आप उसको 3 महीने में क्या ऐसा, क्या पट्टी पढ़ा देते हो कि वो बंदा जो है वो केस बिगाड़ता भी नहीं है? क्योंकि नया आदमी से तो बड़ी दिक्कत है कि नया आदमी केस बिगाड़ देता है। तो आप ऐसा राइट। क्या कर देते हो सर, और कैसे उसको क्लोज करते हो? हैंड होल्डिंग क्या रहती है, थोड़ी सी समझाओ सर। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। सभी यहाँ पे बैठे हुए बिलियनर्स को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। और धन्यवाद वरुण सर का, राजवीर सर का, उन्होंने आज आपके बीच में आने का मौका दिया मुझे, और इतने सारे बिलियनर्स से एक साथ बात करने का मौका मुझे मिला। ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे चैनल पार्टनर ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ में जब भी आते हैं, तो उनका ये सवाल रहता है कि सर रियल एस्टेट के अंदर जब तक कोई क्लाइंट प्रॉपर्टी को देख नहीं लेता है, जाकर के वहाँ खड़ा नहीं हो जाता है, फोटो नहीं खिंचवा लेता है जाकर के अपनी जमीन के साथ में, तब तक कोई पैसा नहीं देता है। और ये ऑल ओवर इंडिया क्या पूरी दुनिया के अंदर इसी तरीके से रियल एस्टेट काम करता है। लेकिन हमने इस चीज़ में एक्सपर्टीज हासिल की हुई है पिछले कई सालों से। हम लोग डिजिटली घर बैठे बैठे लोगों के पेमेंट कराते हैं, घर बैठे बैठे लोगों की रजिस्ट्री कराते हैं। बहुत सारे लोग, वरुण सर, सागर शर्मा सर को देख रहा हूँ काफी देर से बहुत डेडिकेशन डेडिकेशन के साथ में मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो सागर सर, हमने पिछले कई सालों में इस चीज में एक्सपर्टीज हासिल की हुई है, और हमारे साथ आने वाले लोगों को हम यही सिखाते हैं कि घर बैठ करके आप कैसे 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5, 10-10 करोड़ तक की डील उठा सकते हैं। बहुत सारे वरुण सर ऐसे क्लाइंट हैं मेरे साथ में जिन्होंने आज तक धोलेरा को विजिट भी नहीं किया है, धोलेरा आए भी नहीं है वो, और उन्होंने फुल पेमेंट कर दिया है, उनकी रजिस्ट्री तक डिजिटली हो गई। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा कि गुजरात के अंदर बायर को जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिसकी वजह से क्या है कि क्लाइंट जहाँ से भी है वहीं बैठे रहते हैं। बहुत सारे क्लाइंट जर्मनी से हैं, बहुत सारे क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया से हैं, वो यहाँ आए तक नहीं है, अभी तक धुलेरा नहीं देखा है उन्होंने। और जूम पे मीटिंग करते हैं, लैंड सेलेक्ट करते हैं, और रेट वगैरह सब कुछ फाइनल करके वहीं से कर लेते हैं। लेकिन अभी सब कुछ कैसे होता, कैसे है? कर तो लेते हैं, हमने भी किया है, बहुतों के साथ में हमने किया है, आज भी हम डेली कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊं, मैं आपको अपनी डायरी में शो कर सकता हूँ, 27 तारीख को मेरे को 3 जगह से बल्क के पेमेंट उठाने हैं। एक जगह से 42 लाख का रिमेनिंग रह गया है, एक जगह 32 लाख का रह गया है, एक जगह 40 लाख रुपए का कहीं रिमेनिंग रह गया है। इस 27 तारीख को मेरे को डिजिटली पेमेंट उठाने हैं। तो ये कैसे उठाते हैं हम लोग? इसके लिए क्या होता है कि हम जब आप एनरोल करते हैं तो हम आपको बहुत सारी सॉफ्ट स्किल सिखाते हैं, जिनके माध्यम से आप अपने क्लाइंट से जब बात करें तो क्लाइंट को ऐसा ना लगे कि आप उसको कुछ बेच रहे हैं। आप उसके साथ में एक रिश्ता बना रहे हैं, आप उसको अपने परिवार का हिस्सा बना रहे हैं, और आप उसके लिए काम कर रहे हैं, ना कि उसको आप कुछ बेच रहे हैं। तो जब इस तरीके की आप बातें करते हैं अपने क्लाइंट के साथ में, वो उनको सारी चीजें ओपनली बताते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन दिखाते हैं। जब ये सारी चीजें वो देखते हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपकी कंपनी का बैकग्राउंड, आपकी सारी जमीनों को देखते हैं, आपकी जमीनों के सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो आपकी नॉलेज है, जिस तरीके से आप अपने क्लाइंट को क्लैरिटी देते हैं, जब वो सारी चीज़ों को आप उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, और फिर ट्रांजेक्शन भी करता है। ट्रांजेक्शन हमेशा ट्रस्ट पे ही होता है।
तो वो ट्रस्ट आपको पहले बिल्ड करना पड़ता है। वो ट्रस्ट जब आप बिल्ड करना सीख जाते हैं हमारे साथ रह करके, तो ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। आज हमारे साथ में बैठे बैठे मैंने बताया कि फॉरेन से भी बहुत सारे पेमेंट आते हैं, इंडिया के कोने कोने से बहुत सारे पेमेंट आ रहे हैं, जिन्होंने आज तक धोलेरा नहीं देखा है, जो हमसे पहले कभी मिले भी नहीं है। क्लाइंट डिजिटली आया हमारे पास में, और डिजिटली आकर के उसने डिजिटली सारी चीज़ों को समझा और डिसीजन लिया। मैं आपको अभी लाइव दिखा सकता हूँ, बहुत सारे पेमेंट की स्क्रीनशॉट, बहुत सारी ऐसी चीजें दिखा सकता हूँ जिन्होंने कभी भी मुझे देखा नहीं है, मुझसे आज बात की और 3 दिन बाद पेमेंट कर दिया। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं कैसे हो पाती हैं, वो पूरी आप जो है ट्रेनिंग के माध्यम से सीखते हैं। किस तरीके से आप ट्रस्ट बनाते हैं क्लाइंट के साथ में, कैसे ट्रांजेक्शन आपके साथ में क्लाइंट करता है, वो सब आप सीखते हैं हमारे साथ में आकर के। तो जैसे ही आप आते हैं सिस्टम में, ये सारी लर्निंग आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने आपको बहुत ब्रीफ में छोटा आइडिया दे दिया है कि हम लोग कैसे करते हैं, और आप लोग करेंगे तो आपके साथ में सारी चीजें होने वाली है। थैंक यू सो मच। सर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, और वे सर एक चीज पूछना चाहूंगा, कितना समय अमूमन, जैसे कपिल जी ने एक क्वेश्चन भी पूछा है, खैर कपिल आंसर करते हैं अभी इस चीज का। फॉर एग्जाम्पल कपिल जी हमारे साथ में शुरुआत कर रहे हैं, आपके पास आते हैं और आपके संरक्षण में या ओवरऑल जो पूरी एक बड़ी टीम है, जैसे अभी आप हो, आप आपके अलावा और कई सारे लोग हमारे साथ में मौजूद हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, और हर किसी व्यक्ति विशेष के हिसाब से बहुत सारे एक्सपर्ट्स उसको मिल जाते हैं यहाँ पे। तो राइट। सर कितना समय लगता है, मतलब एक इंसान, ये सवाल कई लोगों का रहता है कि अगर मैं बिल्कुल नया हूं, बिल्कुल फ्रेशर हूं, मुझे इंटरेस्ट बहुत है रियल एस्टेट में, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं है इसके बारे में, तो राइट। ऐसे केस में मुझे बिगिनर से एक एक्सपर्ट लेवल तक जाने में लगभग समय कितना लगेगा? मतलब क्या क्या फ्रेमवर्क रहेगा मेरे लिए, कितना समय मोटा मोटा मैं मान के चलूं अपने दिमाग में कि भाई इतना टाइम तो मेरे को सीखने में देना है, इसके इसमें मुझे पैसे की उम्मीद नहीं करनी। राइट, बहुत बढ़िया सर, अच्छा सवाल है आपका। और रियल एस्टेट के अंदर जब भी हम जाते हैं तो इस सवाल का आंसर हर हर लोकेशन के अंदर, हर जगह सबका अलग रहता है। कुछ लोग इसको 3 महीने का टाइम देके चलते हैं, कुछ लोग 6 महीने का टाइम देके चलते हैं, कोई अलग अलग देते हैं। लेकिन धोलेरा क्या है, धोलेरा के अंदर अभी क्या है, हमको पुश नहीं करना पड़ रहा है। धोलेरा में हमें ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ रही है, क्लाइंट को क्लैरिटी देते हैं और क्लाइंट पेमेंट करता है। उसका रीजन क्या है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको भारत का प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहा हो, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको राज्य का मुख्यमंत्री प्रमोट कर रहा हो, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको पूरी दुनिया के लोग आज प्रमोट कर रहे हो। फोर्ब्स जैसी मैगजीन ने उसको अभी बनने से पहले विश्व की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड सिटी का दर्जा दे रखा हो। एक ऐसा शहर, एक ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी चर्चा पूरे भारत में हो रही है हर जगह पे। तो ऐसे प्रोजेक्ट को हमें पुश नहीं करना पड़ता है, हमें जबरदस्ती सेल नहीं करना पड़ता है। हमें क्या करना होता है कि हमें बस बेसिक इंफॉर्मेशन लेने के बाद में, समझने के बाद में चीज़ों को, अपने क्लाइंट को, अपने जो सीनियर सेल्स डायरेक्टर हैं, सेल्स डायरेक्टर आपको हेल्प के लिए दिए जाते हैं जब तक आप तैयार नहीं होते पूरी तरीके से, तो वो उनको हैंडल कर लेते हैं। मेरे साथ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वरुण सर, राजवीर सर, जिन्होंने काम करना स्टार्ट किया और विदिन अ मंथ अच्छी खासी क्लोजिंग की है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मेरे साथ में महाराष्ट्र से एक लेडी आई है, तो वो महाराष्ट्र से हैं, मुंबई से हैं, और उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, अभी शायद उनको 1 महीना हुआ है, 1 से 1.5 महीना। और पिछले 1.5 महीने के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी डील करी है। पहली डील ही उन्होंने बल्क से उठाई, और पहली डील में ही उन्होंने अच्छा खासा पेमेंट कमाया। उसके बाद उन्होंने कई सारे प्लॉट भी किए। अभी सेकेंड डील आज उनके ही क्लाइंट को आज मैंने एक डील दी हुई है 60 लाख रुपए की। तो अभी 1 महीना हुआ है, 1 महीने में बहुत अच्छा कर पा रही है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो डिजिटली काम कर रहे हैं, घर पे बैठे हुए, ये मोस्टली डिजिटली काम करने वाले लोग हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी 2-2 महीने के अंदर क्लोजिंग आई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, वो अपना दिमाग भी चलाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने सबको दिया हुआ है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि मैं सामने वाले की बात क्यों मानूं, अपना भी चला लूं थोड़ा सा। तो कुछ लोगों ने दिमाग चलाया है अपना, वो लोग 3 महीने का भी वेट कर रहे हैं, 3 महीने में उनकी क्लोजिंग आई है, कुछ की 4 में भी आई है। लेकिन अगर मैं एक एवरेज लेके चलूं, यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है, लेकिन मैं उसको आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि आप अगर अपना खुद का सेल्फ का बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते हैं, आप बने हुए सिस्टम को फॉलो करते हैं, एक प्रोसेस जो हमने बनाया है काम करने का, अगर उसको फॉलो करते हैं, तो आप पहले महीने बहुत शानदार क्लोजिंग कर सकते हैं। लेकिन एक एवरेज टाइम 2 महीने का आप लेकर चलिए, कि 2 महीने में आराम से एक क्लोजिंग कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं 2 महीने के। तो रियल एस्टेट के अंदर वरुण सर इतना टाइम जो है बहुत शॉर्ट टाइम है ये। आज लोगों को मार्केट में आप देखिएगा कि 2 महीने में लोग रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट को नहीं समझ पाते हैं अच्छी तरीके से, भटक रहे हैं। हाँ। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही हाँ। बात आपने बोल दी, क्योंकि फोकस नहीं होते हैं। मुझे लोग मिलते हैं सर,
जो 3 साल से रियल एस्टेट कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ सर 3 साल से कर रहे हैं तो आज कितनी कॉलोनीज अपने पास में है, महीने का कितने करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है? तो बोलते हैं सर करोड़। मैंने कहा हाँ, कम से कम महीने का 2-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए हाथ में तो आता होगा ना? नहीं सर, इतना तो नहीं आता। इतना पैसा कहाँ आता है? और आदमी सरप्राइज हो जाता है कि इतना पैसा आता है रियल एस्टेट में। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इसका मतलब आप रियल एस्टेट को फुल टाइम बेसिस पे कर नहीं रहे हो, आप इसको जुगाड़बाजी में कर रहे हो कि आपकी नौकरी भी चलती रहे और उसके साथ में परसों भैया को बिठाया आपने अपनी मोटरसाइकिल पर, आप घुमाने ले गए, डुन 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 डुन, किसी एक जगह पर प्लॉट दिखाया, आपने बोला भैया अच्छा लगे तो बताना। भैया कोई भैया टिक गए मौके पे, चाकू आपका गर्म था, मक्खन पे पड़ा, मक्खन कट गया, तो भैया आपके हाथ में पैसा आ गया। ये रियल एस्टेट नहीं है भाई, ये तो तुक्केबाजी है। इस तुक्केबाजी से आप पैसा थोड़ा बहुत बना सकते हो, है ना, होली दिवाली के खर्चे निकाल सकते हो छोटे मोटे, लेकिन आप सोचो कि आप बड़े डेवलपर बन जाओ, वो चीज जो है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो बड़ी अच्छी, बड़ी सुंदरता के साथ में आंसर किया है। और राजवीर सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो सर, माहौल आपने बना दिया बहुत तगड़ा वाला। अगला सवाल पूछो सर, बहुत क्या सवाल लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद। सोलंकी साहब ने इतने अच्छे से जवाब दे रहे हैं ना। और मैं एक चीज़ बोलने वाला था सर, जो अभी लेटेस्ट दुबई का जो आया था बुकिंग, 3 CR की 5 CR का था। एक सवाल और आ गया है सर कि आप धरा ज्ञान में पैसे क्यों ले रहे हैं। ये बहुत बेहतरीन सवाल है कि आप पैसे क्यों ले रहे हैं, जो आपकी फी है। कम अगेन सर, एक बार फिर से सवाल पूछिए, कुछ पैसे से रिलेटेड बोला आपने, क्या बोला? कि आप पैसे क्यों ले रहे हैं, जो आपकी फी है। धरा ज्ञान के अंदर? जी 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 सर। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट आंसर करता हूं मैं इसका, रुको। बहुत अच्छा सवाल है राजवीर सर वैसे तो, और इसको वरुण सर ही बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं, है ना। और क्वेश्चन भी जायज है। मार्केट के अंदर सभी तरीके के लोग हैं, फ्री में कराने वाले लोग भी बैठे हुए हैं। मैं आंसर मैं आंसर करता हाँ हूँ। सर, आप ही करेंगे। देखो भाई, हम पैसा ले रहे हैं, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में करा रहे हैं, आप उनके पास जाओ। हम तो बहुत सीधी बात कह रहे हैं आपको, मार्केट में हमने तो पूरा मार्केट पूरा ढंग से ढूंढा था। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो आपको फ्री में चैनल पार्टनर बना लेंगे, फ्री में, एकदम फ्री भाई। हो सकता है एक प्रशस्ति पत्र भी आपको दें, और हो सकता है चॉकलेट भी खिलाएं, हो सकता है रसगुल्ले खिला के मुंह भी मीठा करें आपका, आप उनके पास जाओ। बस हमें इतना विश्वास है और हमें अपने काम पे इतना भरोसा है कि 3 महीने बाद घूम फिर के आप हमारे पास ही आ जाओगे। ठीक है, क्योंकि क्योंकि मार्केट को हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है। यार सिखा ही नहीं रहा ना कोई, आप गए क्यों थे वहां? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अंकित विश्वकर्मा जी, आप जा क्यों रहे हो? आप इसलिए जा रहे हो ताकि वो सिखा दे आदमी आपको। उसने बोल दिया कि आज से, वही वाली बात कि आज से हमारी फलाना जनता पार्टी के अंदर आज से आप मेंबर बन गए हो। अब आप मेंबर को अगले दिन पता ही नहीं है अब करना क्या है मुझे। मैं झंडा लेके जाऊं कहीं पे, नारेबाजी करूं कहीं पे जा करके, कि दूसरी पार्टी को गाली बकू जाके, क्या करूं, मेरे को करना क्या, मुझे कुछ बताओ तो सही। तो समस्या ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो कि दिग्भ्रमित हो जाते हैं। मेरे को कई लोग मिलते हैं, बोलते हैं सर आप पैसा क्यों ले रहे हो? हम उनसे बोलते हैं इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें भी जिम्मेदारी का एहसास हो और आपको भी जिम्मेदारी का एहसास हो। कल को जब हम ट्रेनिंग करें तो ऐसा ना हो कि आप आओ ही नहीं, क्योंकि आपका पैसा लगा है, आपकी कमाई लगी है, तो आप आ करके बैठोगे। आप सोच करके देखिए, आईआईएम और आईआईटी जो है वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, क्यों लेते हैं पैसा? क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो करोड़ों रुपए का है, और उसको खर्च करने के लिए आपकी जेब से 10 लाख रुपए निकलवाते हैं वो। क्योंकि 10 लाख रुपए नहीं लगेगा, इतना कंपटीशन नहीं होगा, इतना आप बैठ करके, इतना ज्यादा कंपटीशन करके जब क्वालिफाई नहीं करोगे उसको, जब तक तब तक आपको उस चीज की वैल्यू ही नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही आज यहाँ पर आपके साथ इतने जबरदस्त एक्सपर्ट्स बैठे हैं, आज 5-5 ऑफिस लेके हम बैठे हैं, आज 35 गाड़ियां हैं हमारे पास। आज आपका कोई भी कस्टमर आता है तो उसको धुलेरा का विजिट कराने से लेकर के, आज अहमदाबाद के अंदर रुकना ठहरना, पता नहीं आए दिन कितनी, अरवेश सर से ही पूछ लो कितनी कितनी रिक्वेस्ट डेली की आती हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं 19 लोग लगे हुए हैं सिर्फ इस चीज के ऊपर कि विजिट का डिपार्टमेंट संभालने वाले 19 लोग हैं, और 19 लोगों को संभालने के लिए 3 मैनेजर हैं, और उन 3 मैनेजर के ऊपर एक हेड मैनेजर है कोमल सर। सब लोग जानते हैं ये वाली चीज। तो आज हम्म। की डेट में इतना बड़ा जो इकोसिस्टम ये चल रहा है, इस इकोसिस्टम को मेरे भाई, हमें सिर्फ सीरियस लोग चाहिए। इस इकोसिस्टम को हम फ्री में नहीं दे सकते। मेरा बस चले तो मैं लोगों का 1 साल के लिए मकान गिरवी करवा लूं, क्योंकि रिजल्ट तभी आएगा। मेरा बस चले तो मैं उनकी कनपटी पे बंदूक रख दूं 3 महीने के लिए कि भैया तेरे बच्चे को मैं किडनैप कर रहा हूं, तू काम कर। क्योंकि इंसान की जब तक अटकी ही नहीं होती तब तक वो काम ही नहीं करता।
भारतीय लोगों के साथ, भैया मैं यूपी का रहने वाला हूं, देखो उत्तर प्रदेश का आदमी बड़ा आलसी होता है, मैं आपको बताऊं, या तो कुछ नहीं करता या कमाल करता है। तो हम इतना आगे इसलिए निकल पाए क्योंकि हमारे पिताजी ने साफ साफ बोला था कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, तो भैंस खरीद करके तुमको दे देंगे और वही तुमको चरानी पड़ेंगी। गांव में हमने बड़े ताऊ जी के बच्चों का हश्र जो था वो देख लिया था, हमने कहा नहीं भैया हमको भैंस नहीं चरानी, हमको ड्राइवर नहीं बनना, हमको कहीं इधर से उधर, है ना, वो जिसको कहते हैं कि सिर्फ 2 सीजन 3 सीजन की फसलें हमको नहीं काटनी, इसलिए हमारे पास विकल्प नहीं था, तलवार गले पर लटकी थी, कामयाब होना जरूरी था भाई, इसलिए बाहर निकल पाए। तो सेम कहानी है आप लोगों के केस में। मैं तो पूरा, अश्विनी भाई मान नहीं रहे, असल में दरिया दिल आदमी है, मैं तो उनको बोल रहा हूँ कि इसकी फीस बढ़ा करके 1 लाख रुपए करो। राइट, मैं भी कई बार सजेशन दे चुका हूँ उनको इस चीज का। सेम मैं सर, सेम मैं भी। मैं मैं बोलता हूँ इसकी फीस बढ़ा करके 1 लाख रुपए करो, जो आदमी 1 लाख रुपए देगा सोचो उसकी सीरियसनेस कितनी होगी। जो आदमी 1 लाख रुपए देगा, जो बंदा 1 लाख रुपए डालता है, वो बंदे की कितनी सीरियसनेस होती है। आप दुकान खोलते हो, 2 तरीके से दुकान खुलती है, एक है कि मैंने आपसे कह दिया कि दुकान पड़ी हुई है, आ जाओ जरा बैठ लेना, आप आकर के सोच के देखिए। मैं सागर शर्मा जी से पूछ लेता हूँ, सागर सर अनम्यूट करिए एक बार। देखो प्रश्न है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो आंसर करना ही चाहिए इसका। सागर सर नमस्कार, क्या हाल चाल है? नमस्कार सर, बढ़िया। सागर भाई एक बात बताओ, हाँ जी। अपने दोस्त की एक दुकान है, ठीक है, हम्म। उसने बोल दिया यार सागर मेरे साथ बैठ जाया कर यार कभी 10-5 मिनट के लिए। अपन बैठ गए, किसी दिन गए, उसने बोला आपको कि मेरी दुकान है सागर भाई, रोज आकर के आप ना आधा घंटा बैठा करो इधर। बढ़िया। सवाल है आप जाओगे? सागर भाई बोलेंगे यार गया अगर उधर की तरफ और टाइम रहा तो जाके बैठ जाया करूंगा, कोई सीरियसनेस जैसा थोड़ी ना है। अच्छा, दूसरा सवाल आता है कि सागर भाई ये दुकान मैं आपको दे रहा हूँ किराए पर, आपको लेकिन हर महीने 10,000 रुपए का किराया देना है। अब अगर सागर भाई की महीने की आमदनी है ऑलरेडी लाख रुपए, तो सागर भाई का कोई इंटरेस्ट नहीं, दोस्ती यारी में हो सकता है सागर भाई 10,000 रुपए दे भी दे, जाए या ना जाए। लेकिन अगर सागर भाई से ले लिया जाए उस दुकान का 35 लाख रुपए, सागर भाई की सारी सेविंग्स ले ली जाए कि सागर भाई हम्म। 35 लाख रुपए जमा करो और ये दुकान अब आपको चलानी है, तो अगले दिन सुबह 8 बजे खुलेगी वो दुकान। सागर भाई खुद आज चलाएं या क्या सागर भाई 4 एम्प्लॉय रखे हैं उसके अंदर? 5 बजे भी खुल जाएगी सर? 5 बजे भी खुल जाएगी। तो ये 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 क्या था, किस चीज की वजह से उस दुकान की तरफ सीरियसनेस बढ़ गई? क्योंकि मेरा दांव पे क्या लगा। ठीक है सागर भाई, थैंक यू सो मच। तो दांव पे आपका क्या लग रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब तक दांव पे कुछ नहीं लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं अपने बच्चों को भी आगे चल करके ऐसे तैयार कीजिएगा, विष्णु पवार जी, जब तक दांव पे कुछ नहीं लगेगा मेरे भाई, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। सर एक शुरुआत, सवाल और आ रहा है। जी बताइए। सॉरी, मैं रियल एस्टेट में काफी समय से काम कर रहा हूँ अपने जी। गांव में। कुछ लखनऊ के से हैं ये, लखनऊ से अच्छा। बोल रहे हैं। लखनऊ में मैं प्लॉट का काम कर रहा हूँ, काफी समय से कर रहा हूँ, लगभग 1.5 साल से इनका चल रहा है। लेकिन इन्होंने 1.5 साल में मात्र 6 प्लॉट ही बेचा है, जिसमें से 3 का अभी पेमेंट अटका हुआ है और 3 का आया है, वो भी कट पिट के आया है। 2% का जवान देकर के 1% आया है। तो ये ये तो दुख बता दिया अरविंद सर। तो हमारे इसमें पास, आप कैसे सपोर्ट करोगे, इसमें आप कैसे हेल्प करोगे मेरी डील क्लोजिंग में? ये सबसे बड़ा दुख है सर। अरविंद सर हमारे पास, अभी मैं अहमदाबाद पहुंचा था, मैं अरविंद सर बैठे हुए थे एक केबिन में, तो एक बड़े रियल्टर हमारे पास में है, ये तो आपके वो थे वहां के, गोरखपुर के पास में एक शहर पड़ता है बस्ती, तो बस्ती में काम करते हैं, बस्ती में करते हैं, बस्ती के आसपास कहीं करते हैं, लेकिन रहने वाले बस्ती के थे, तो हो सकता है गोरखपुर में भी काम करते हो। तो उनसे बात हो रही थी और बैठे बैठे वो यही वाली कहानी बता रहे हैं कि हमने एक पूरी की पूरी साइट ली, साइट लेकर के हमने बेच दिया, और अब जो डेवलपर है वो पैसे नहीं दे रहा, आज की डेट में डेवलपर हमारा जो है वो पैसे नहीं दे रहा, अब क्या किया जाए? तो अरविंद सर के साथ में बैठ करके, अरविंद सर याद है जब मोहन सर के साथ में उनकी हमने सेटिंग कराई थी, तो एक ही चीज के ऊपर बात करी थी पूरी की पूरी, कि भैया तेरा 5 लाख बनेगा तो तुझे 5 लाख से एमडे मिल जाएगा। हमें पिछले 5 सालों में हमें याद नहीं है कोई भी ऐसा एक सिंगल केस नहीं हुआ जिस आदमी का पे आउट बना हो और उस पे आउट के लिए उस आदमी को चक्कर काटने पड़ गए हों। मार्केट की सबसे राइट। बड़ी प्रॉब्लम है मेरे भाई, आप कहीं भी काम करने निकलोगे ना, तो आपका पैसा अटकेगा ही अटकेगा। कारण है देने वाली नियत नहीं है। मैं उसके पीछे का रीजन बता देता हूं आपको। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होता है फरारी चलाने वाला आदमी, जिसका जिसका काम है फरारी की सीट पे बैठेगा वो, और उसका काम है रेस जीतना। ठीक है, उसका ध्यान केंद्रित किस चीज के ऊपर है, कि मैं इस रेस को कैसे जीतूं,
अकेले मैं अपने, मतलब रोहित सिंह अगर वो रेसर हैं तो रोहित सिंह जी के दिमाग में क्या चीज है कि रोहित सिंह बैठेगा सीट पर और रोहित सिंह फर्स्ट ट्रॉफी जीतेगा, करेक्ट बात है। एक होता है फरारी चलाने वाला और एक होता है फरारी बनाने वाला। तो जो फरारी बनाने वाली कंपनी है उसका नेचर बिल्कुल अलग है भाई। उसका नेचर है कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा बढ़िया फरारी बना दूं ताकि मेरा जो चलाने वाला बंदा है उसका एक्सपीरियंस बेटर हो जाए। यही वजह से परफॉर्मर और मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत सारे परफॉर्मर जिनके पास चार पैसे आ जाते हैं वो जब मैनेजमेंट बनते हैं तो फ्लॉप हो जाते हैं। ये खास तौर से हमने एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर बहुत कुछ देखा है इस तरीके से। इस तरीके के रिजल्ट्स अगर आप नोटिस करोगे कई बार, तो एमएलएम इंडस्ट्री में हमने बहुत बार ऐसा देखा कि बंदा महीने का 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख के चेक तक पहुंचा, लेकिन जब उसने अपनी एमएलएम कंपनी बनाई तो वो फ्लॉप हो गया। ये प्रॉब्लम आप कई बार नोटिस करोगे। क्यों? क्योंकि कमाने की आदत तो थी लेकिन बांटने की कहीं पर आदत नहीं थी। इस विजन, इस समस्या को भी बहुत हद तक मेंटल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट अरविंद सर, ये वाली बात यहां पर बताने जैसी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक सही मौका है। तो आप में से मुझे नहीं पता कितने लोगों को रात की नींद अच्छी आती हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूं इस चीज का कि 3 महीने जब आप हमारे साथ में बिताते हो ना, एज अ हमारी कोर टीम, एज अ चैनल पार्टनर, एज अ फैमिली हमारे साथ आते हो। देखो, चैनल पार्टनर बनना फिर भी आसान है क्योंकि पैसे दे दिए, ट्रेनिंग में आ गए। बट कोशिश करिएगा फैमिली बनो आप। अगर आप फैमिली का पार्ट बनते हो ना तो आप हमारे साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी पर भी चलोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? और वो स्पिरिचुअल जर्नी पुणे की भी हो सकती है ना। कहानियां हैं, चीजें हैं। लोग, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ मनन आश्रम जाते हैं, 4-5 दिन के आध्यात्मिक शिविरों में जाते हैं हमारे साथ, है ना, शांत होकर के वहां से लौटते हैं। कोई है यहाँ पर जो वहां पहुंचा हो जिसका, मैं मेरे अरवेश सर के अलावा का मैं पूछना चाह रहा हूँ, किसी का अनुभव है वहां जाने का? कोई गया है यहाँ पे? यहाँ से मौजूद है कोई? अजय सिंह जी हैं यहाँ पर मौजूद। अजय सर, क्या अनुभव होता है? कैसा जब आप गए थे और वहां से जब लौटे तो कैसा अनुभव था, थोड़ा सा बताइए। बहुत बढ़िया अनुभव था सर। जैसे वो होता है ना कि नेचर से कनेक्टिविटी हो जाती है ना। और अपने काफी चीजें अपने अंदर झांकने का मौका मिला। राइट राइट सर। शिकायती लहजा कई बार होता है जीवन में, वो शिकायती लहजा दूर हो जाता है, मैंने सुना लोगों का। बिल्कुल सर। तो अपने अंदर झांकने का मौका मिल पाता है, अपने आप से बात करने का मौका मिलता है, मन का ऑपरेशन हो जाता है आपके। सोचो, तो आज हम सिर्फ आपके पैसे के अंदर परिवर्तन, देखो आपको एक बेहतर इंसान अगर बनाना है तो उसके लिए सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है। आपके पास 5 लाख 10 लाख 20 लाख आ गया, उससे आप बेहतर इंसान बन जाओगे ना? कोई गारंटी नहीं है। मजेदार बात यह है कि रूट के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो जब आप इस, अब मैं बहुत सारी बातें खोल करके क्या बोलूं, देखो आपका अभी मोटिवेशन सिर्फ एक ही चीज का है। आप सब लोग चाहते हो कि 3 महीने में मेरे को 1 लाख 2 लाख रुपए कैसे आ सकता है जल्दी से, बस ये मेरा करवाओ, है ना। धीरे धीरे बेहतर इंसान, ये सब तो हम बन ही जाएंगे, पहले पैसा चाहिए, पहले पैसा चाहिए। तो आप चिंता मत करो, आप जिस भी सोच के साथ में हमारे साथ शुरुआत करोगे, हम तो अल्टीमेटली आपको एक बेटर पर्सन बना करके ही दम लेंगे। ठीक है? लोग बोलते हैं हम आपको बना करके छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम आपको इतना बेहतरीन इंसान बना करके हमेशा अपने साथ रखेंगे। मेरे साथ जो भी इंसान काम करने के बारे में सोच रहा है, ये मेरा सोच, मेरे साथ मेरी पूरी टीम की सोच यही है, कम से कम 40 साल का विजन लेके चलना हमारे साथ। हम साथ साथ बूढ़े होंगे सारे लोग, है ना। कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में, कम से कम 40 साल साथ चलेंगे। ठीक है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पोतों को आप खिलाओगे, आपके को हम। कोई बहुत टेंशन बढ़िया। वाली बात नहीं है। कितनी विला, कितनी कॉलोनीज काटेंगे साथ में, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, पीछे अभी पैसे की बात हो रही थी, तो अभी ये जो अजय जी दिख रहे हैं यहाँ पे, अजय जी हमारे ग्रोथ पार्टनर हैं और बड़े कमाल के ग्रोथ पार्टनर हैं। इन्होंने भाई एक बहुत खूबसूरत तरीका निकाला है। कई सारे लोग इनके साथ में ऐसे थे जो, जिनको तत्काल में ऐसी दिक्कत कई बार आ जाती है कि आदमी के पास 15,000 रुपए पड़े थे, 30,000 रुपए देने हैं, 15,000 पड़े थे, 15,000 नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, 15,000 रुपए का पेमेंट ले लिया, धरा ज्ञान का 15,000 रुपए का पेमेंट ले लिया, और बाकी के 15,000 रुपए जो थे वो क्रेडिट कार्ड से पे करा दिए। तो मैं इनसे पूछ रहा था, मैंने कहा क्रेडिट कार्ड से क्यों पे कराए? बोले कि सर इसके 2 फायदे हैं। मैंने कहा बताओ। अब हमारे ग्रोथ पार्टनर भी सब बहुत कमाल हैं भाई, मतलब मुझे तो ये पता भी नहीं चला कि कैसे हुआ है। तो बोले इसके 2 फायदे हैं। मैंने कहा बताओ सर क्या फायदे हैं? तो मुझे परसों बता रहे हैं कि सर क्रेडिट कार्ड का बिल आता है 45 दिन बाद, 30 दिन बाद बिल बनता है, और उसके बाद बिल बनने के बाद 15 दिन का और समय मिलता है उसको पे करने के लिए। मैंने कहा अच्छा। तो बोले सर 45 दिन हो जाते हैं कम से कम। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। बोले 45 दिन का मतलब होता है सर 1.5 महीना। मैंने कहा हाँ समझ गए, आगे बताओ। बोले सर 1.5 महीने, 45वें दिन तक उस इंसान के पास में ऑप्शन रहता है कि या तो वो इस पैसे को कमा करके कहीं से इसको भर दे,
नहीं तो 45वें दिन भी वो इंसान चाहे तो इसकी ईएमआई बनवा सकता है। मैंने कहा अद्भुत है भाई आपकी, जिसको सोच कहते हैं उसको बड़ा प्रणाम है। तो इन्होंने बहुत समझदारी के साथ ये वाला काम किया है कि जिनके पास भी भैया यहाँ पे बहुत पैसे वैसे की बढ़िया। समस्या हो, वो मतलब देखो वही वाली बात है कि नदियों ने कभी नहीं पूछा समंदर का रास्ता किधर, जिन्हें जिसे करना है उसे करना है भाई, वो अपना सॉल्यूशन निकाल लेता है। जुगाड़बाजी हर जगह चलती है। तो आप लोगों में से जिसके जिसके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं वो अपने ग्रोथ पार्टनरों से संपर्क कर लें, वैसे शुरुआत कर लें, है ना। 100 200 500 रुपए का मुंह मत देखना जीवन में, आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है। और अरवे सर से मेरा एक सवाल आता है यहाँ पे। अरवे सर एक क्वेश्चन है मेरा, जी सर। क्या ग्रोथ देखते हो सर? धोलेरा धोलेरा चल रहा है इतना, आप तो 24 घंटे वहां बैठते हो। मेरा मैं इन सब लोगों को एक सपना दिखाता हूँ। सपना क्या, मेरा अपना सपना है कि मेरी टीम का जो भी इंसान हमारे साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो हरीश ननकानी जी हैं, चाहे वो डॉक्टर विष्णु पवार हैं, सब बहुत अच्छे लोग हमारे साथ कनेक्टेड है। और मैं इन सब लोगों से एक ही बात कहता हूँ कि अगले 5 साल का एक विजन है, 10,000 गज की जमीन खरीदनी है धोलेरा में। तो सर क्या ग्रोथ पर्सपेक्टिव आप दिखाते हो एज एन एक्सपर्ट की आज हम, मतलब मैं इनसे बोलता हूं कि काम इसीलिए करना है ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा जमीनें बना सको, जल्दी जल्दी कमाओ और जमीनें बनाओ अपनी। तो सर क्या क्या ग्रोथ होने वाली है आने वाले वक्त में, थोड़ा सा आप अगर बताओ आज का धोलेरा और आज से 5 साल के अंदर अंदर धोलेरा को कैसे देखते हो, पैसे के मामले में, ग्रोथ के मामले में, आपकी जुबान। बहुत अच्छा जी। सवाल, अच्छा सवाल है। और आज मुझे लगता है कि इस सवाल की वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ बदलने वाली है, इस सवाल की वजह से। क्योंकि इस सवाल ने ही मेरी जिंदगी बदली, और इस सवाल की वजह से ही मैं रियल एस्टेट में आया था। मैं वैसे यूपीएससी स्टूडेंट रहा हूँ, और हमेशा से सपने बड़े थे कि कुछ लाइफ में बड़ा करना है। उसी की वजह से कहीं एमएलएम ट्राई किया, खुद के बहुत सारे बिजनेस किए, नहीं सफल हो पाया। लेकिन मुझे फाइनली ये सवाल जो आपका है, इसी सवाल ने रियल एस्टेट में मुझे लेकर के आया है सवाल, कि इसकी क्या ग्रोथ है, धोलेरा की ग्रोथ। धोलेरा की ग्रोथ से पहले देखते हैं रियल एस्टेट। आज पूरी दुनिया के अंदर किसी भी इंडस्ट्री को आप उठा के देखिए, सबसे ज्यादा आपको मिलेनियर्स और बिलियनियर्स जो मिलेंगे वो आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री से ही मिलने वाले। बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ, उनकी किताबें पढ़ता हूँ, उनको वीडियोस में, उनके पॉडकास्ट में उनको देखता हूँ, कि उन्होंने 3 3 साल के अंदर हजारों करोड़ के एम्पायर खड़े किए। मैं किसी और की बात नहीं करता हूँ, मैं नेस्टोरिया कंपनी के फाउंडर मिस्टर मोहन सिंह तोमर की बात करता हूँ। मेरे रिलेटिव है, मैं उनका कजिन ब्रदर हूँ। और मैंने पर्सनली उनको देखा है कि 2018-19 के अंदर, मैं यहाँ तक कहूँ 2020 तक कुछ भी नहीं थे, जीरो, एकदम कुछ भी नहीं थे। और मात्र पिछले 4 सालों के अंदर धोलेरा के अंदर आज सबसे बड़ा लैंड बैंक, 5,000 बीघा लैंड बैंक उनके पास में है। हजारों करोड़ की कंपनी के मालिक हैं आज की डेट में। जैसे आज दिल्ली के अंदर डीएलएफ है, मुंबई के अंदर हीरा नंदानी जी हैं, गोदरेज हैं, इसी तरीके से धोलेरा के अंदर आज हम डीएलएफ हैं, यहाँ के सबसे बड़ा लैंड बैंक है। तो रियल एस्टेट में जिसने भी अच्छी जगह पे, अच्छे प्रोजेक्ट में, ऐसा प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट एक इंटरनेशनल लेवल पे बन रहा हो, जैसे हम बात करते हैं दुबई में, जिन लोगों ने समय दिया, 3 3 साल के अंदर लोग बिलियनर हो गए। 3 3 साल के अंदर लोगों ने अपनी खुद की कंपनियां खड़ी कर दी। जिन लोगों ने गुड़गांव में काम किया, उन्होंने 2 2 3 3 साल के अंदर, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज पे जब प्रोजेक्ट गया, जब मारुति का प्रोजेक्ट आया तो 50 रुपए 100 रुपए वर्ग गज जमीन थी, आज 4 लाख रुपए वर्ग गज जमीन है। जिन्होंने, अभी एयरपोर्ट आया था यूपी के अंदर नोएडा में, जेवर वाला, वहां पे काम किया जिन लोगों ने, मेरे खुद के बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनकी जमीनें गई करोड़ों में। तो जब इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट आता है और वहां पे कोई व्यक्ति स्टार्टिंग में आता है, तो बहुत कम समय के अंदर वो व्यक्ति अपने आप को वहां पे करोड़पति बना लेता है। और धोलेरा की मैं अगर बात करूं, तो आप ये समझिए, धोलेरा में मैं आपको पर्सनली इस चीज का, मेरी बात को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप धोलेरा में 1 साल दे दो, यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं टोटल हम सबको मिलाकर के 56 लोग। आप 1 साल धोलेरा को दे दो, नेस्टोरिया को आप 1 साल दे दो धरा ज्ञान एकेडमी के साथ में, आप, मैं गारंटी करता हूँ आपको 1 साल के अंदर आपके हर व्यक्ति के नाम के आगे करोड़पति लगने वाले। मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 3 महीने का, 6 महीने का टाइम दिया, रिजल्ट उतने उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आए, लेकिन फिर भी उन्होंने काम किया। और आज वही व्यक्ति इसी धोलेरा के अंदर ऑडी फॉर्च्यूनर मेंटेन करते हैं और महीने का करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। आज से 6 महीने पहले मैं एक शख्स को जानता हूँ, मैंने उस व्यक्ति को देखा था, पहली इनकम उनकी 38 लाख रुपए की आई थी। इतने एक्साइटेड हो गए थे, ये कह रहे कि मैं कौन सी गाड़ी लूं। तो भैया ने उनको रोक दिया था, मोहन भैया ने उनको रोक दिया था कि अभी कोई गाड़ी मत लो भैया आप, उनको रोक दिया। दूसरी डील उनकी ऐसी हुई कि उनको 1.25 करोड़ रुपए का कमीशन बना। अभी मात्र 1.5 महीने पहले ऑडी A6 निकाल के लेके आए।
पेशे से ब्राह्मण हैं, घर घर जाकर के कथा करते हैं, पूजा करते हैं, और आज वो कथावाचक व्यक्ति जो घर जाकर के लोगों की शादियां कराते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हैं, ऑडी मेंटेन करते हैं, 30,000 रुपए का ड्राइवर लेके चलते हैं। वहीं एक ऐसा व्यक्ति जो नोएडा के अंदर 20,000 रुपए की रियल एस्टेट में नौकरी करता था, और उस व्यक्ति ने धुलेरा में काम किया, 1 साल मात्र हुआ है, और 1 साल के अंदर अपनी खुद की पर्सनल फॉर्च्यूनर लेके आज जो है चलते हैं, ऑल ओवर इंडिया में फॉर्च्यूनर से घूमते हैं और बढ़िया बिजनेस करते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, ये कहानियां नहीं है, मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, लाइव मेरे व्हाट्सएप पे सारे रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ कि आज यहाँ पे एक एक जमीन के अंदर 50-50 लाख रुपए का, 1-1 करोड़ का कमीशन जनरेट होता है लोगों का। तो धुलेरा इस समय ओपन मार्केट है और एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। आप देखिए दुनिया की बहुत सारी अलग अलग कंपनियां यहाँ आकर के इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। जिस व्यक्ति ने भी यहाँ पे 1 साल का समय दे दिया, आप ये समझिए आप कहीं पे भी 10 साल दे करके आए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन धुलेरा में 1 साल के अंदर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और धुलेरा अब तो आने वाले 40 साल 50 साल तक को आपको आपके जीवन को यहीं पे निकाल देगा। कितना पैसा आप कमा लोगे। मैं कह रहा हूँ 5 साल काम कर लो, आप 5 साल में अपनी खुद की रियल एस्टेट कंपनी बना लोगे आप धुलेरा के अंदर। तो धोलेरा आज की डेट में बहुत अच्छा मार्केट है काम करने के लिए, इनिशियल मार्केट है। और दूसरी चीज क्या है कि सपोर्ट सिस्टम आपको मिल रहा है। रियल एस्टेट के अंदर लोग फेल इसी वजह से होते हैं, उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता है। यहाँ आपको अकेडमी मिल रही है एजुकेशन देने वाली, यहाँ पे आपको बल्क में लैंड प्रोवाइड कराने वाली कंपनी मिल रही है, आपको पूरा एक सेल्स डायरेक्टर का बहुत बड़ा एक हुजूम मिलता है, कई सारे सेल्स डायरेक्टर्स आपको मिलते हैं, कंपनी के एक से एक एक्सपर्ट आपको मिलते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, बहुत सारी चीजें आपको सपोर्ट में लगी हुई हैं। तो आपका यहाँ पे सफल होना, आपको अपने आप में ग्रो कराना बहुत ईजी है आप लोगों के लिए, बहुत ईजी है। बिल्कुल सही बात बताई सर, बिल्कुल सही बात बोली। मेरे को कई लोग मिलते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आप कहाँ कर रहे हो रियल एस्टेट, बोलते हैं इंदौर में। क्या फायदा है सर वहां पे? तो मैं उनसे पूछता हूँ कि सर अच्छा एक बात बताओ, मेरे को इंदौर में 500 एकड़ जगह चाहिए, एक बड़ी फैक्ट्री लगानी है, मेरे पास में क्लाइंट है, दिला दो। सर इतनी बड़ी जगह तो नहीं है। तो ये वाली प्रॉब्लम धुलेरा में नहीं है। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा आज की डेट में, जो चाहिए वो मिल जाएगा। कैसे क्लाइंट से कनेक्ट कर रहा है उसके लिए ट्रेनिंग आज की डेट में मिल जाएगी, जमीन आपके पास में रेडी है, सपोर्ट सिस्टम सेल्स का कंप्लीट सपोर्ट आज आपके पास में रेडी है। तो अगर किसी को रियल एस्टेट में कुछ बड़ा करना है और वो यहां नहीं कर पाया, तो फिर वो कहीं नहीं कर पाएगा। फिर वो दुबई भागे चाहे सिंगापुर भागे, फिर काम नहीं बनना उसके हाथ का। क्योंकि दुबई और सिंगापुर इससे तो महंगा ही होगा, इतना तो मुझे पता है। दुबई की फ्लाइट जो है वो धरा ज्ञान की ज्वाइनिंग फीस से तो ज्यादा की होगी, है ना। और ऐसा नहीं होगा कि दुबई जाए बिना काम हो जाए। तो पहली बात तो ये है कि पैसा लगाने से डरो मत, ये करियर है। एमबीए में लोग 4-4 5-5 लाख रुपए लगा करके 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, उससे तो कम से कम बढ़िया ऑप्शन है कि आज 30,000 रुपए लगा करके आप एटलीस्ट एक शानदार करियर ऑप्शन के साथ में आ जाओ। एक सिंगल डील आपका साल भर की मेहनत को कवर कर देगी, एक सिंगल डील, क्योंकि डील्स बड़ी हैं। और अच्छी बात है, आपका संगत, आपका नेटवर्क बहुत बड़ा बनेगा। आप जिन लोगों के बीच उठ बैठ रहे हो, ये लोगों की औकात है भाई, ये बड़ी औकात वाले लोग हैं। तो जिनके साथ, एक किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, आप 5 गाली देने वालों के बीच में बैठोगे तो आप भी गाली देने वाले बन जाओगे। आप 5 करोड़पति अरबपति लोगों के बीच में उठोगे बैठोगे तो आप उनके जैसे बन जाओगे, क्योंकि वो सोचते अलग तरीके से, उनकी जैसी सोच आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। और ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि जब धीरू भाई अंबानी 100 रुपए कमाते थे तो वो 40 रुपए की सिर्फ कॉफी पीने चले जाते थे, कहां पर? ताज में, मुंबई के अंदर, है ना। क्यों? कॉफी बहुत बढ़िया, उनके घर में कॉफी नहीं बनती थी, या उस टाइम पे कॉफी के पैकेट नहीं आते होंगे। ताज में कॉफी पीने नहीं जाता था वो आदमी, सुबह कॉफी लेता था 10 बजे और रात में निकलता था। वो एक कॉफी के सहारे, एक बिल के सहारे, उस महीने में उन्हें एक दिन का मौका मिलता था, वो वहां पर मौजूद बहुत सारे लोगों के साथ नेटवर्किंग करते थे, और उनमें से किसी एक इंसान ने उन्हें बताया कि तुम मसालों का काम कर सकते हो। जहां से रिलायंस कंपनी की शुरुआत हुई मसाले बेचने से, उसके बाद में विमल कंपनी की शुरुआत हुई कपड़ा बेचने से, और धीरे धीरे करके आज रिलायंस पिछले 40-42 सालों के अंदर इतनी बड़ी कंपनी बन गई। तो ये आइडियाज मिलते हैं आपको इन अमीर लोगों के साथ, क्योंकि इनका माइंडसेट होता है कुछ बड़ा कर देने का, ये डरते नहीं है। मिडिल क्लास आदमी कई बार बहुत सारी चीजें नहीं कर पाता क्योंकि डरता रहता है। और ऐसा नहीं है विचार आपके अंदर नहीं है, केसी विश्वकर्मा जी, ऐसा नहीं है कि आप नहीं सोच सकते, आप भी सोचते हो। जो सक्सेसफुल अमीर आदमी करोड़पति है वो भी सोचता है, बस वो डरता नहीं है। जो सक्सेसफुल आदमी वो बस डरता नहीं है। जब उससे आप बात करोगे तो आप बोलोगे अरे साला ये तो मैं भी सोच रहा था। सेम बात इस आदमी ने बोली, बस उसके बोल देने से आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप कुछ बड़ा कर जाते हो। इतनी सी बात होती है संगत में। तो ये संगत अगर आपको चाहिए, ऐसी कम्युनिटी अगर आपको चाहिए, इस चीज का पार्ट आप बन सकते हो। एक भाई ने पूछा था अभी बीच में, कस्टमर कहां से आएंगे? तो मैं आपको बता दूं, आज हमारे पास में दो दो कंपनीज हैं। पीआर डिजी सोल्यूशन एक कंपनी हमारे पास में है,
ठीक है, और एक ग्लोबल फ्यूजन करके हमारे पास में कंपनी, दो कंपनीज हैं जिनका सिर्फ काम है डिजिटल मार्केटिंग करके लीड जनरेट करने का। ठीक है, तो हम कस्टमर्स के लिए रिलेटिव्स की कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं खंगालते, हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और उन लोगों को ढूंढते हैं जो धुलेरा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आज की डेट में फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से सही ऑडियंस को टारगेट करके आप अपना एड चला करके उन लोगों तक पहुंच सकते हो। हम आज भारत के अंदर लगभग 30% रियल एस्टेट कंपनीज को इसमें सपोर्ट करते हैं कि वो लीड कैसे जनरेट करें। तो कस्टमर की कहीं पर भी कोई दिक्कत निकल करके नहीं आती, कस्टमर भरपूर है, और वही कस्टमर है जो रियल एस्टेट के अंदर एंटर करना चाहता है। सैयद मुशर्रफ जी, आपको अपने किसी खाला के घर जाने की जरूरत नहीं है कि चाय पीने आ रहे हैं, नहीं करना है आपको, ये जरूरत ही नहीं है भाई। मूछें तानिए और अपने घर में बैठ के काम कीजिए, किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं, आदमी खुद आपके घर चल के आएगा, ऐसी सिचुएशन पैदा कर देंगे, है ना। कहीं जाकर के आपको बोलने की जरूरत नहीं, वो आदमी बोले कि अरे लो आ गए, फिर कुछ बताने आ गए ना। एलआईसी थोड़ी ना बेच रहे हो आप, कोई मतलब, कोई अगर एलआईसी में हो तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन फिर भी एलआईसी वाला आदमी आपके बारे में सोचता है, लेकिन अगर वो आपके घर आता है तो आपके दिमाग में यही होता है कि यार अब ये आया है, अब कुछ ये 2-4 हजार लेके ही जाएगा। टेंशन मत लो, आपका थॉट प्रोसेस ऐसा बना देंगे कि आप किसी कस्टमर के घर जाओगे तो वो आपसे, किसी के रिलेटिव के घर जाओगे तो वो आपसे पूछेगा कि भाई साहब कोई अपॉर्चुनिटी हो बढ़िया तो बता दो। आज अरवेश सर कभी जाते हैं जब अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे, तो लोग इनके पीछे पड़े होते हैं कि भाई कोई छोटा जमीन का टुकड़ा सस्ता हो तो हमें भी दिलवा दो। कहानी बदल गई ना। अब ये अगर उनके पीछे लगे रहते, अगर वो सिस्टम ही बिल्कुल चेंज होता, पीछे 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 घूम रहे होते, तो कहानी अलग हो जाती है। समझ रहे हो आप खुद को बेचने की कोशिश करते हो तो रेट गिर जाते हैं, और जब ना बिकने का इरादा हो तो कीमतें बढ़ती चली जाती हैं। बिल्कुल ऐसा काम यहां पर होता है। तो लीड की आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, डेडिकेटेड कंपनीज है, लोग बैठे हुए हैं। आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग आती है आप खुद करिए, आपको नहीं आती है, आपको सपोर्ट चाहिए, हम दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लीड जनरेट करके हम आपको दे देंगे, आप बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अभी जिस चीज के पीछे बार बार बोला जा रहा है, आप एक चीज के पीछे करिए। हमें ना तो आपसे बहुत बड़े बड़े वादे चाहिए। मैं मास्टर्स किया है मैंने साइकोलॉजी में, एक इंसान से 10 मिनट बात करके समझ आता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जो बहुत वादे कर रहा होता है वो काम नहीं कर पाता बेचारा। इसलिए मैं चाहता हूं आप सब लोग मेहनत करो, और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचाए। मुझे बस इतना चाहिए कि सुबह की जो ट्रेनिंग हो रही है आपकी, उस ट्रेनिंग में आप पहुंचो, छुट्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपके लिए सुबह उठ के टूथपेस्ट करना जरूरी होता है, बिल्कुल वैसे ही वो ट्रेनिंग भी जरूरी है। जैसे नहाना जरूरी होता है वैसे ही वो ट्रेनिंग भी जरूरी है। जैसे रोज खाना जरूरी होता है वैसे ही वो ट्रेनिंग आपके लिए जरूरी है। उस ट्रेनिंग को अगर आपने 3 महीने डट करके कर लिया, चौथे महीने कोई माइका लाल आपको हिला नहीं पाएगा। और मैं बता दूं, 25 लोगों के बैच में अगर ऐसे 10 लोग हैं जो बिना छुट्टी के 3 महीने लग के ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उन 10 लोगों के रिजल्ट बाकी के 15 लोगों से ज्यादा होंगे। इस बात की गारंटी। फिर रोना नहीं बिल्कुल भी कि इसके ज्यादा क्यों है, मेरे ज्यादा क्यों नहीं, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा बैठा है। क्यों सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली नहीं वो रिजल्ट बना पाए, क्यों सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा ही वो बन पाए, जबकि उनके साथ के बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे जो शायद दिखने में बहुत गुड लुकिंग थे, हाइट सचिन तेंदुलकर से ज्यादा थी, लेकिन बड़ा काम नहीं कर पाए। क्यों? निरंतरता, कंसिस्टेंसी। तो पूरा गेम कंसिस्टेंसी का है यहाँ पे, लगातार आप काम कितना अच्छा करते हो। राइट है। राजवीर सर, कोई और प्रश्न आता है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सारे सवाल के जवाब तो ऐसे ही मिले जा रहे हैं। सर एक और सवाल आया है कि क्या हम फुल टाइम कर सकते हैं या पार्ट टाइम कर सकते हैं, और फुल टाइम करेंगे तो कितना हम कमाएंगे, और पार्ट टाइम करेंगे घर से तो कितना कमाएंगे, हमारी क्या इनकम होगी। और हम्म, ये बड़ा कमाल का प्रश्न है। देखिए, मेरा सजेशन है, आप सभी लोग जितने भी लोग हैं, मेरा सजेशन है आप सभी लोग पार्ट टाइम शुरुआत कीजिए। रियल एस्टेट की शुरुआत इंसान पार्ट टाइम ही करता है। जब आप पैसे बनाने लगोगे, किसी भी फील्ड में आप पैसे बनाते हो, तो आप उसमें फिर फुल टाइम उतर जाते हो। मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज देखता हूँ तो वो बोलते हैं कि मैं पढ़ाई कर रही थी, एक डायरेक्टर हमारे यहाँ कंपनी में हमारे कॉलेज के अंदर आए, उन्होंने मुझे ऐसे करके देखा और बोला कि आप आने वाली फिल्म के अंदर क्या हीरोइन बनेंगी। मैंने अपनी मम्मी की तरफ देखा, मम्मी ने बोला कि ठीक है कर ले। फिर मैंने शुरुआत करी और धीरे 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 करके मुझे फिल्में मिलती चली गई। आज मैं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी बन चुकी हूँ। ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज आप पुराने से लेकर नए एक्टर्स के देखोगे जिन्होंने चीजों की शुरुआत पार्ट टाइम बेसिस पर करी, फिर उन्हें कामयाबी मिलती गई, पब्लिक का सपोर्ट मिला, रिजल्ट मिले, ऊपर वाले का ने उनको रास्ता दिखाया और सारी चीजें उनके साथ हो गई। ये सवाल कि मैं कितना कमा सकता हूं, ये सवाल यहां पर लागू नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप जितनी मेहनत करोगे, आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा।
आप जितनी मेहनत करते हो, आपको जैसा ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि डॉक्टर विष्णु पवार मेहनत करें और उनके जो शुरुआत के 2 क्लाइंट हों वो 40-40 लाख के हों, और रोहित सिंह जी मेहनत करें या सागर शर्मा जी मेहनत करें, उनका पहला क्लाइंट ही 5.5 करोड़ का हो। तो इस पे रोया नहीं जा सकता भाई। मतलब देखो, सबके अपने कर्मों का फल है। किसी को तुरंत मिल सकता है, किसी को कुछ समय, देखो किसी का एफडी अकाउंट है, किसी का करंट अकाउंट है, किसी को तुरंत तुरंत दे रहा है भगवान, किसी को एफडी करा के 4 साल 5 साल बाद इकट्ठा करके दे रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, फिर बार बार बोल दूं, विनोद कांबली ने सचिन तेंदुलकर से ज्यादा शतक बना दिए थे शुरुआत के 5 सालों में। ये बात पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, दोनों ने साथ में करियर की शुरुआत करी थी, और विनोद कांबली के शतक ज्यादा थे, तो लोग बोलते थे कि विनोद कांबली बहुत बड़ा नाम बन जाएगा। लेकिन आज सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स जो है वो सचिन के नाम पर हैं। कंसिस्टेंसी का गेम है। तो आप में से जितने लोग भी हैं, आप लोग पार्ट टाइम शुरुआत कीजिए। पार्ट टाइम का मतलब टाइम पास नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं। जैसे डॉक्टर साहब हैं तो आप अपने क्लिनिक के साथ साथ करो, आप आधा एक घंटा निकालो, लेकिन आधा एक घंटा रोज, आधा एक घंटा रोज। जैसे आप रोज आधे घंटे खाना खाने बैठते हो, बिल्कुल वैसे ही आधा घंटा रोज, है ना। जैसे मुशर्रफ भाई, आप दिन में 5 में से मुझे नहीं पता आप कितने कितने वक्त की नमाज करते हो, लेकिन अगर आप 5 वक्त की करते हो तो वो जो नियम आपका है, बस नियम के साथ आपको काम करना है ना। तो वो एक दफे आपको इसके लिए भी बैठना है, इसकी भी ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि यहां पर आज बिना ट्रेनिंग के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऊल जलूल वादे करते हैं लोगों से। हम चाहते हैं एक ऐसी कम्युनिटी बनाना, हमारा जो विजन है आज, हमारा विजन ये है कि एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जाए जहां पर एक्चुअली ईमान की बातें हों, जहां पर इंसान को थोड़ा सा हम इस चीज से ऊपर उठा दें। क्योंकि बहुत पैसा कमा के भी भाई तुम नमक उतना ही खाओगे, इंसान को तसल्ली नहीं है ना अंदर से। आप में से कितने लोगों से मेरा तो पहला प्रश्न, जिस दिन आप ज्वाइन करोगे, मेरा आपसे पहला प्रश्न ही यही होने वाला है कि रोटी तो आप सबको पता है कि आप कितनी रोटी खाते हो, है। मोमिन जी से मैं पूछूंगा कि सर कितनी रोटी खाते हैं शाम में, तो इन्हें पता होगा 3 खाते हैं जी, हम 4 खाते हैं, सबको पता है ना। हाथ हिला के बताओ एक बार, सबको मालूम है ना आप रोटी कितनी खाते हो। उतनी खाने के बाद रुक जाते हो फिर आप। ऐसा नहीं होता कि खाते ही चले जाएंगे, रोटी दिख गई है आपको कहीं तो आप पागल ही हो गए कि अरे भाई साहब रोटियां मिली हैं आज तो खा लोगे तो पेट खराब हो जाएगा, पता है ये वाली बात आप। तो आपको पता है कि भाई कितना भी भूखा हूं, 3 खा लूंगा, 4 खा लूंगा, 5 खा लूंगा। हॉस्टल वॉस्टल का कोई लड़का है तो 15-16 खा लेगा, इससे ज्यादा क्या ही खा लेगा, लिमिट है मतलब सबकी। मैं 2 रोटी खा लूंगा, 3 रोटी खा लूंगा, है ना। थोड़ा सा राइस होगा तो थोड़ा सा राइस खा लूंगा, मेरी डाइट है, राइट। मैं अब आप लोगों से सवाल ये पूछना चाहता हूं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि उन्हें पैसा कितना कमाना है जीवन में। और ये बहुत बहुत डरावनी बात है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि उन्हें पैसा कितना बनाना है, जिसके बाद वो एक सुंदर बेहतरीन जिंदगी अपने परिवार के साथ बिता पाएंगे। लगे पड़े हैं 55 साल की उम्र में भी काम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। अरे भैया, तुम हमारे साथ 2 साल काम करो, उसके बाद रिटायर हो जाओ। जीवन में ये चीज क्लियर रखो कि मेरे को इतना पैसा बनाना है, इसके बाद फ्री हो जाना है। आपको पता है स्विट्जरलैंड में लोग जिंदगी भर पैसा नहीं कमाते। वहां पे इंसान जो है वो 10 साल 12 साल मेहनत करता है, उसके बाद जिंदगी आराम से जीता है। वेस्ट के लोगों को समझ आ गई, और ये भारत विश्व गुरु जो है, इस विश्व गुरु में लोगों को समझ ही नहीं आ रही है वाली बात। ये सब बातें हमें समझनी होंगी। आप में से हर एक इंसान का महीने का खर्चा, अगर आपको हर महीने 5 लाख 6 लाख 8 लाख रुपए आ जाएं, तो आप खर्च नहीं कर पाओगे उन पैसों को। लिटरली बता रहा हूं मैं आज आपको। और 5-6 लाख रुपए कमाने के लिए 8-10 करोड़ रुपए चाहिए आपको, बस 8-10 करोड़ रुपए आपके पास होंगे तो इतना किराया आ जाएगा, जिसके बाद आपको पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। फिर आप अच्छे काम करोगे, आपके घर के बाहर एक चूल्हा जलता रहेगा, जो भी आपके शहर का गरीब होगा वो आके खा के जाएगा और दुआएं देगा। आपके घर में बीमारी नहीं आएगी, बरकत आएगी। लेकिन हम ये सब कर नहीं पा रहे, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी नहीं है दिमाग में। हम परेशान हैं, दौड़ रहे हैं इधर से उधर, कहीं किसी का हक मार रहे हैं, मौका मिल रहा है तो। ईमानदार वही है आज की डेट में जिसे बेईमानी करने का मौका नहीं मिला, वरना जिसे मौका मिल जा रहा है वो बेईमानी कर दे रहा है। तो कोशिश है ईमानदार लोगों की एक फौज बनाई जाए। मुझे मालूम है ये थोड़ा सा पागलपन है, लेकिन अगर हम इस पागलपन से एक सपना देख रहे हैं, आपको मन करता है तो आप साथ आइए हमारे। कोशिश है कि मिल करके कुछ तो अलग करेंगे, है ना। कुछ कुछ तो करेंगे, कुछ करने का सपना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक एक और क्वेश्चन निकल करके आया है अरवेश सर आपके लिए, कि ट्रेनिंग कैसे होगी और ट्रेनिंग कब कब होगी, कैसे, क्या चीज़ें ट्रेनिंग में सिखाई जाएंगी और कौन कौन सिखाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। ये भी आपकी अभी ट्रेनिंग ही चल रही है।
जिसमें आप बैठे हुए हैं, आपकी पूरी माइंडसेट की ट्रेनिंग चल रही है ना। तो ऐसे ही आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी ट्रेनिंग होगी। अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि धुलेरा के अंदर आप आइए और आने वाले 5 साल के अंदर आप जो है खुद की कंपनी बना सकते हैं। ये भी आपकी ट्रेनिंग का ही पार्ट था। अभी मैं आपने आपको बोला मैंने कि आप यहाँ पे आएंगे और 1 साल के अंदर आप यहाँ पे करोड़पति हो जाएंगे। ये भी आपकी ट्रेनिंग का ही पार्ट था। क्या आप यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आज से पहले किसी ने ये बोला हो कि रियल एस्टेट में आप काम कर लो, 1 साल में करोड़ों रुपए कमाओगे आप? शायद मुझे नहीं लगता है कि अगर बताया होता तो आज हर व्यक्ति 1 करोड़ रुपए बना रहा होता, बना चुका होता, तो शायद यहाँ नहीं बैठा होता आकर के। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ट्रेनिंग कितनी होगी और कब होगी। ट्रेनिंग के लिए भरपूर है यहाँ पे। और अगर मैं प्रोफेशनली वैसे बात करूँ तो 2 टाइम आपकी ट्रेनिंग रहती है हमेशा। एक मॉर्निंग में आपकी 8:30, टाइम थोड़ा सा कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी 8 बजे से लेकर 9 बजे, है ना। और अभी टाइम थोड़ा सा पहले था हमारा 8:30 से 9:30 का, लेकिन अभी कर दिया 8 से 9 का। 1 घंटे का सुबह का समय रहता है हमारा, है ना, और 1 घंटे का शाम का समय रहता है। तो 2 समय तो आपके ये परमानेंट रहते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि आपको कुछ स्पेशल एडवांस देना है, कुछ स्पेशल करना है आपके साथ में, तो हम कभी कभी दिन में भी मीटिंग रख लेते हैं। दिन में भी आपको एक नोटिस दे देंगे दिन में कभी भी कि आप आइए, और दिन में हम लोग एक मीटिंग करते हैं, तो वहाँ पे भी देते हैं। इसके अलावा अपनी बहुत सारी ट्रेनिंग्स रहती हैं। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, जब कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग रहती है। बल्क की ट्रेनिंग रहती है। बल्क की ज़मीनें जब जाती हैं, 10,000, 20,000, 50,000 गज की, लाख गज की ज़मीनें जब जाती हैं, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग रहती है। बहुत सारी ट्रेनिंग हमारी डिजिटली रहती है। और जब भी मौका मिलता है फिजिकल ट्रेनिंग करने का, तो हम आपको उसमें भी बुलाते हैं। तो आप फिजिकल ट्रेनिंग भी लेते हैं। जैसे अभी हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली के अंदर 2 दिन का, तो वहाँ पे 2 दिन की फिजिकल ट्रेनिंग रही थी। इसी तरीके से अगर हम आप बात करें यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइम आते हैं जहाँ पे आपको आने का मौका मिलता है। वहाँ पे आप फिजिकल ट्रेनिंग लेते हैं आकर के। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फिजिकल ट्रेनिंग हमसे यहाँ आकर के लेनी है, 5 दिन 10 दिन रुकना है आपको, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप आइए, अपना वो आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर खर्चा आप यहाँ रुक सकते हैं 5 दिन आकर के, और डेली ऑफिस में आकर के हमसे सीखना चाहते हैं, तो आप वो भी काम कर सकते हैं। 5 दिन 10 दिन का अपना बजट बना करके अहमदाबाद में रुकिए आकर के, रहिए आकर के, और डेली सुबह से लेकर शाम तक हमसे ट्रेनिंग लीजिए फिजिकल आकर के। हम वो भी आपको ऑप्शन देते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए आप निश्चिंत रहिए। इतनी ट्रेनिंग आपको मिलती है कि 3 महीने के अंदर आप जो है एक अच्छा खासा इंसान बन के रियल एस्टेट का तैयार हो जाते हैं, अच्छे एक्सपर्ट बन जाते हैं, जहाँ पे आप बैठे बैठे डिजिटली जो है लोगों से पेमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो अलग अलग मोड रहते हैं ट्रेनिंग के। बहुत शानदार ट्रेनिंग आपकी रहती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल और आया है निकल करके, और ये बहुत ही बेहतरीन सवाल निकल करके आया है जी कि मेरा जो क्लाइंट जाता है धोलेरा में, तो उसके साथ कोई फ्रॉड हो गया, मेरे साथ कोई फ्रॉड हो गया, तो पता हाँ, चले वहां बहुत प्लॉट अच्छी, बिक गया, मुझे पता नहीं चला, कोई फ्रॉड हो जाए, हमें कैसे बिल्कुल पता बहुत अच्छा। चलेगा? अच्छा सवाल है राजवीर सर, बिल्कुल। और ये जेन्युइन बात है, जिन्होंने भी पूछी है उनका बिल्कुल एकदम 100% सही सवाल है ये। और रियल एस्टेट के अंदर आज ये कर रहे हैं लोग, इसीलिए उनको भी ये डाउट हुआ, क्योंकि रियल एस्टेट में कोई 5-10 हज़ार की इनकम नहीं है। रियल एस्टेट में हमारे यहाँ, तो मैं आपको वास्तविकता बताऊं, इस चीज़ को आप घमंड मत समझिएगा। आज करोड़ 2 करोड़ के क्लाइंट के साथ में कभी कभी हम लोग बैठना और उनको प्रोजेक्ट देने में मुश्किल हो जाता है कि क्या दें, इनको समझ में ही नहीं आता है। तो भगा भी देते हैं, कभी कभी मना कर देते हैं, भैया अपने पास में कुछ भी नहीं। आज सुबह भी मेरे पास में एक क्लाइंट आए थे, भैया 1 एकड़ जमीन चाहिए। 1 एकड़ का मतलब 5,000 गज जमीन। और 5,000 गज जमीन का मतलब है कि अगर मिनिमम रेट उनको 3,000 की भी देते हैं, तो अच्छी खासी जमीन करोड़ों में जाती है, लेकिन मना कर दिया। अब एक क्लाइंट आए थे बिहार से, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी उनको चाहिए थी। 3 दिन बेचारे ने चक्कर काटे हमारे साथ में ऑफिस में आकर के, नहीं दे पाए उनको कुछ। तो ये करोड़ों में डील होती है। अब जब करोड़ों में डील होती है तो इनकम भी लाखों में बन के तैयार होती है। तो ये जो डाउट है ये 100% सही है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं होता है ऐसा? आज धुलेरा के अंदर मैंने आपको पहले एक लाइन रिपीट करी थोड़ी देर पहले, कि आज हमने यहाँ पिछले 5 साल के अंदर धुलेरा के डीएलएफ के रूप में आज अपने आप को स्थापित कर लिया है। धुलेरा के डीएलएफ बन चुके हैं आज हम यहाँ पे। आज हमने जो 5,000 बीघा लैंड बैंक यहाँ पे बनाया है, आज हमने 4-4 ऑफिसेज हम यहाँ पे रन कर रहे हैं धुलेरा के अंदर, जिसमें हमारी पर्सनली 2.5-2.5 करोड़ के खुद के अपने ऑफिसेज हैं, है ना। उसके अलावा रेंट पे भी हैं। बहुत सारी हमारी अपनी पर्सनल गाड़ियां हैं जिनसे हम विजिट कराते हैं। कई सारे हमने होटल्स को जो है परमानेंट हायर कर रखा है, 4-5 होटल्स को, जहां हमारे क्लाइंट आते हैं तो वहां रुकते हैं आकर के, उनसे हम कोई भी 1 रुपये नहीं लेते हैं। हमारे 80 से ज्यादा एम्प्लॉईज हैं। 750-800 से ज्यादा हमारे साथ में चैनल पार्टनर जो डेडिकेटेड काम कर रहे हैं वो हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ में काम करके आज खुद की कंपनी के फाउंडर बन चुके हैं। तो बहुत सारे लोग हैं। ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम हमने जो बनाया है, वो सिर्फ इसी वजह से बनाया कि हमने अपने साथी के साथ में पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ में काम किया।
जब भी उनका कोई क्लाइंट आता है, जैसे मेरे साथ में बैठे हुए हैं यहाँ पे अंकित विश्वकर्मा जी। अब अंकित भाई जैसे ही हमारी कंपनी का हिस्सा बनते हैं, जैसे ही हमारी कंपनी के एक फैमिली के मेंबर बनते हैं, तो पहली चीज तो है ये हमारे सभी ग्रुप्स में आ जाते हैं। लेकिन इनका कोई भी जब क्लाइंट आएगा, तो इनके क्लाइंट के साथ में और इनके साथ में और सेल्स डायरेक्टर के साथ में और हमारी जो लीगल की टीम है उसके साथ में एक ग्रुप बन जाता है। और उस ग्रुप के अंदर जो भी एक्टिविटीज रहती हैं, चाहे विजिट हुई, चाहे टेबल पे कोई भी सेल्स डायरेक्टर बैठा हुआ है क्लोजिंग करने के लिए, या कोई भी एक्टिविटी हो रही है, वो सारी की सारी एक्टिविटी उस ग्रुप के अंदर पता चलती रहती है। इसके अलावा भी क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनिशियल स्टेज में साथ आते हैं अपने क्लाइंट के, तो सारी चीज़ों को अपने साथ देखते हैं, फिजिकली अपनी आंखों से देखते हैं क्या एक्टिविटी हो रही है। तो वहाँ जब ये सारी चीज़ों को देखते हैं तो उनको खुद से आइडिया लग जाता है कि हमारे काम करने का कल्चर कैसा है, कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमने आप लोगों के साथ में पूरी पारदर्शिता से काम किया है पिछले 5-6 सालों में, इसीलिए आज हम हज़ारों करोड़ की कंपनी बना पाए हैं, आज हज़ारों बीघा ज़मीन बना पाए हैं। ये सब कुछ इसी वजह से हुआ है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। आज जैसे कि वरुण सर ने कुछ समय पहले बोला भी था कि आज लोग कानपुर में बैठे हुए हैं, क्लाइंट भेज रहे हैं, 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ की डील हो रही है और लाखों रुपए का कमीशन उनके अकाउंट में जा रहा है। तो वो ऐसे ही नहीं जा रहा है। हमने ये अब सिस्टम बना के तैयार किया हुआ है कि हमारे सिस्टम में एक बार कोई व्यक्ति क्लाइंट किसी का आ गया, तो सबसे पहले आते ही रिसेप्शन पे जाता है वो व्यक्ति। रिसेप्शन से पहले उसकी एंट्री नहीं है, सबसे पहले रिसेप्शन पे वहाँ किसके माध्यम से आया है, कहाँ से वो क्लाइंट आया है, क्लाइंट का नाम, क्लाइंट का नंबर, रेफरेंस किसका है, पूरा उसमें सिस्टम में चढ़ जाता है। जब सीआरएम में वो पूरा सिस्टम में चढ़ जाता है, उसके बाद वो क्लाइंट, अगर वो स्मार्ट बनता है, वो चाहता है कि मैं जिसके माध्यम से आया हूँ उसको कमीशन ना देना पड़े, डायरेक्ट कंपनी के थ्रू आ जाऊँ मैं, और कभी भी गलती से दोबारा वो आता है, तो उस क्लाइंट को वो स्मार्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लाइंट क्लोज होने के बाद में कमीशन उसी व्यक्ति को जाएगा जिसके साथ में फर्स्ट टाइम वो क्लाइंट आया था। तो हमारी कंपनी ने कल्चर ही ऐसा बनाया है कि एक बार आपका क्लाइंट आपके थ्रू अगर स्कैन हो गया हमारे ऑफिस के अंदर, हमारे सिस्टम में आ गया, तो चाहे वो 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, अगर वो डायरेक्ट भी आता है ना, तो उसका कमीशन आप ही को 100% जाने वाला है। इस बात के लिए आप निश्चिंत बहुत रहिए, ये बढ़िया मेरे सर, शब्दों के बहुत द्वारा आप बढ़िया। सुन रहे हैं, लेकिन इसको आप अपने साथ में होता हुआ देखेंगे यहाँ पे। बहुत बढ़िया सर, जी। बहुत बढ़िया सर। एक सवाल और निकल करके आया है कि हमें वैसे तो 1-2% कमीशन मिलता है, लेकिन आपके कंपनी में कमीशन ज़्यादा मिलता है, और आपकी कंपनी कितनी परसेंट कमीशन देती है और ज़्यादा क्यों दे रही है? मार्केट में तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन आपकी कंपनी ज़्यादा क्यों दे रही है, और दे भी रही है तो कितने परसेंट दे रही है? राइट, बहुत अच्छी बात है। तो वरुण सर आप करेंगे इसका क्लियर है या मैं करूँ? यार मैं करना तो चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे एंड पे ना बड़ा हेलो। नेटवर्क जो है वो मेरा साथ कई बार देता नहीं है। चलो कोई नहीं। तो मिल करके मिल करके इसका आंसर कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अभी आप अगर इसको ज्यादा कमीशन मान रहे हैं, तो मैं फिर आपको बता दूं, हम आपको ब्रोकर नहीं बना रहे। ब्रोकर जो होते हैं, नहीं। दलाल उसको कहते हैं, दलाल जो होते हैं वो 2% पे काम करते हैं। हम आपको रियल्टर बना रहे हैं, पार्टनर बना रहे हैं। तो पार्टनर जो होते हैं उनके परसेंटेजेस यही होते हैं, ठीक है। प्लस इसमें यहाँ पे एक स्लैब रेट है, 7% से हम आपके कमीशन को शुरुआत करते हैं। और आपके पास मौका है हमारे साथ आगे बढ़ते हुए 12%, 15% से लेकर के 18% तक की इनकम करने का। लेकिन उसका एक स्लैब है, आप जैसी जैसी मेहनत करते जाएंगे धीरे धीरे करके एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप और हम 50% पे काम करेंगे। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप हमारे साथ में पार्टनर बनेंगे, जब आपके पास में जो 10,000 गज की जो जमीन आप खरीदोगे, जब उस पे आप कॉलोनी काटोगे 100-100 गज के, जब उस पे 100 प्लॉट आप काटोगे, तो उन प्लॉट्स को जो बेचा जाएगा उस पे जो प्रॉफिट होगा उसमें हम 50-50% की पार्टनरशिप भी करेंगे। तो हमारे साथ में ग्रोथ प्लानिंग बिल्कुल वैसी है जैसी आप अपने किसी पार्टनर मित्र के साथ करते हैं, लेकिन इस बार एक बड़ी कंपनी के साथ ये प्लानिंग आप कर रहे हो, पहली बात। ठीक है। तो कम नहीं है, आपके लिए पर्याप्त है। और ऐसा भी नहीं है कि हम आपको बोले कि हम आपको 70% कमीशन देंगे और पता चला धांधली कर रहे हो बाहर बैठ के, नहीं। जो बच सकता है उतना बचाने की कोशिश करी जा रही है। और आज हम इतना पैसा इसलिए दे पाते हैं, मार्केट में नहीं कोई दे पाता, क्योंकि सबसे पहले हम इस मार्केट में आए थे। ठीक है। तो आज सबसे सस्ती जमीनें भी भगवान के आशीर्वाद से, सबसे सस्ती जमीनें भी हमारे ही पास हैं। हमारी ही जमीनें हैं, हमें किसी और से लेके नहीं देनी। मार्केट की बहुत सारी कंपनीज है जो हमसे खरीदती हैं 3,000 में और बाहर चिपकाती हैं 4500 में। वही क्लाइंट जब हमारे पास आ जाता है तो वो 3,000 रुपए की चीज हम उसे 2900 में भी दे देते हैं। तो हमारा क्लाइंट कहीं और टूट के जाता नहीं है भाई। ठीक है। ये सारी बातों के ऊपर तो ट्रेनिंग वैसे भी आपको मिलेगी, 3 महीने यही सब सिखाया जाएगा। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो
सबसे बड़ी चीज है, जैसे कुछ दोस्त हैं बता रहे हैं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सर सबसे पहले आप शुरुआत करो। मैं आपको बताता हूँ, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, पर्सनली आप कनेक्ट करोगे। अभी जो मेन बात मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, 5 नवंबर को 5 नवंबर को हम आप सब लोगों के लिए एक ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। और उस ऑनबोर्डिंग में अभी तक के रियल एस्टेट के इतिहास के सबसे ज्यादा चैंपियंस आ रहे हैं आपको रियल एस्टेट के साथ में रूबरू करवाने। लेकिन ये ऑनबोर्डिंग 5 नवंबर का सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो फुल पेमेंट करके चैनल पार्टनर बन चुके होंगे। फुल पेमेंट, टोकन नहीं, टोकन वालों के लिए नहीं है। फुल पेमेंट करके जो 5 नवंबर तक बन जाएंगे। 10 दिन का समय है। आप एक काम कर सकते हैं, आप अभी आपके पास पूरा पैसा नहीं है, आप 2 बार 3 बार में पैसा देना चाहते हैं, आपके पास अभी 11,000 रुपए है, 10,000 रुपए है, या 2-4 हज़ार रुपए और कम है आपके पास, आप अपने ग्रोथ पार्टनर से बात कीजिए, आप शुरुआत कीजिए। कुछ ट्रेनिंग्स आप ले लीजिए। 2 या 4 दिन की ट्रेनिंग में आपको ये 100% समझ में आ जाएगा कि ये चीज मेरे काम की है या नहीं है। अगर रास्ते, सोच हमारा और आपका जो काम करने का तरीका है अगर वो मैच करता है, तो आप अपना प्रोसेस, सभी लोग 31 अक्टूबर तक अपना प्रोसेस कंप्लीट करा लीजिए। क्योंकि 5 तारीख की जो मीटिंग है वो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। और जो इंसान 5 तारीख वाली मीटिंग में बैठ गया, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं सभी लोगों को, बिल्कुल मत कहिएगा कि सर मेरा टोकन आया हुआ है, मुझे आने का मौका मिले, मुझे बताया नहीं गया। आप सब लोग 50-54 लोग बैठे हैं यहाँ पे, सब लोगों का फोटो एक बारी ले लो। सब लोगों को बताया जा चुका है, आज सबकी अटेंडेंस एक बारी रिकॉर्ड कर लो भाई। सबको बताया जा चुका है। और आप सब लोगों को मैं पहले से बता रहा हूं, 5 तारीख को स्ट्रिक्ट है थोड़ा सा, एंट्री सिर्फ उन लोगों को है जो हमारे चैनल पार्टनर बन चुके होंगे, मतलब जिनके पास सीपी आईडी होगी। चैनल पार्टनर की एक आईडी बनती है, वो चैनल पार्टनर आईडी बनने में भी 2 से 3 दिन लगते हैं। तो आपका अगर पेमेंट 31 तारीख तक, 1 तारीख तक, 2 तारीख तक आएगा तो ही आपकी 5 तारीख तक आईडी बन पाएगी। ठीक है, तो जिनके पास आईडी होगी उस आईडी से ही उनको एंट्री मिलेगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारी एप्लीकेशन पर वो मीटिंग हो, तो उस एप्लीकेशन का आईडी पासवर्ड मिलेगा ही उसको जो इंसान फुल पेमेंट कर चुका होगा, क्योंकि सब ऑटोमेटेड होगा। राइट। तो मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं, मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे जो भाई बहन यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी 5,000 का 10,000 का टोकन कर रखा है, आप अपना बाकी का पेमेंट कर दो। नंबर 1, मैंने क्रेडिट कार्ड वाली स्कीम भी चुपचाप आपको बता दी है। अब आपको जैसे देखना है वो आप देख दाख करके जो घुमाना है घुमाओ, साथ में आ जाओ। पहली बात एक। दूसरे, ऐसे लोग जिन्होंने अभी शुरुआत ही नहीं करी है, 24 घंटे के अंदर फैसला लो। फैसला लो, शुरुआत करो, क्योंकि नहीं किया तो बैठे रह जाओगे। कितने लोग न जाने ऐसे मैंने देखे हैं जो खाने की टेबल पे बैठ के डिस्कस करते हैं कि सामने वाला प्लॉट बहुत सस्ता मिल रहा था, ले लिया होता तो आज मजा आ जाता। पछताने का अगर आपने कोर्स नहीं किया हुआ है ना, कि हमें इनको क्या आता है, पछताना आता है। पछताइए मत बैठ करके, हमारे साथ आइए, साथ मिलके आगे बढ़ते हैं। शुरुआत अगर आपने टोकन से कर रखी है तो फुल पेमेंट की तरफ भागिए। शुरुआत नहीं करी है, सबसे पहला काम कीजिए, अपना टोकन कीजिए। 2 दिन 4 दिन 5 दिन का समय लीजिए, बाकी का पैसा अरेंज कीजिए। कुल मिला के अपनी ट्रेनिंग आप कल से या मैक्सिमम परसों से चालू कर लीजिए। कल संडे है, आप अपनी ट्रेनिंग मंडे से शुरू कर लीजिए। आप सब लोगों से मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं। ठीक है। और इसी के साथ में मैं, क्योंकि अभी हम लोगों की एक और सेशन है अरविंद सर का, जहां पर मुझे समय चाहिए होगा, तो आप लोगों के साथ में ये बातचीत हम डेफिनेटली दोबारा कंटिन्यू करेंगे। जितने लोग हमारे साथ आएंगे उन सब लोगों के साथ तो हम मिलेंगे मिलेंगे। आज के सेशन के लिए, इस खूबसूरत इंतजाम के लिए राजवीर सर और आप पूरी ग्रोथ पार्टनर टीम का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो ये चीज है। और राजवीर सर हमारे सर साथ हैं, बहुत एक कमाल के होस्ट, एक बहुत कमाल के एक सवाल आपने पूछे। सर एक सवाल और है, लास्ट सवाल है सर। पूछ पूछ लो सर, मन में मत रखो, पूछो। हाँ, ये हमारे चेतन जी का सवाल है, बहुत देर से वो कोशिश कर रहे हैं। चेतन जी का सवाल है कि अहमदाबाद में जो ऑफिस है, क्या मैं वहां आकर के काम कर सकता हूँ? और एक और सवाल है साथ में ही, कि क्या नोएडा में भी कोई आपका ऑफिस है? मैं नोएडा से काम करना चाहता हूँ। दोनों सवाल के जवाब सर, लास्ट सवाल है। दोनों सवालों के जवाब हाँ हैं। दोनों सवालों के जवाब हैं यस। आप अहमदाबाद आके काम कर सकते हैं। अहमदाबाद में एक नहीं है, दो नहीं है, 5 ऑफिस हैं भाई। एक कोना पकड़ो और काम शुरू कर दो। आपको घर से काम करना है, आप घर में अपना ऑफिस चेयर टेबल लगा करके काम शुरू कर सकते हो। आपको नोएडा में आकर के काम करना है, आप नोएडा में काम कर सकते हो। और नोएडा में आने वाले लोगों की संख्या जिस कदर हमारे पास आ रही है, नए साल तक नोएडा के अंदर एक बहुत बड़ा ऑफिस हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब वो होगा तो उस ऑफिस की गेट टुगेदर में, उस पार्टी में आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा। वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी अरवे सर, अभी सिर्फ जिस चीज का आपको फोकस करना है, सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है। क्या फोकस करना है आपको? एक चीज पर आपको फोकस करना है, 5 नवंबर। क्या? एक दिमाग में बिठा लीजिए, 5 नवंबर।
5 नवंबर का जो ओरिएंटेशन हो रहा है वो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर रहा है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने आज भारत के बड़े बड़े दिग्गजों जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसे लोगों के साथ में ऐसा काम किया है जैसा काम कोई नहीं कर पाया, जिन्होंने सिर्फ 2 साल के अंदर 100 करोड़ की कंपनी बना दी, जिन्होंने सिर्फ 5 साल के अंदर 1500 करोड़ की कंपनी बना दी। ऐसे लोग डायरेक्टली आपको सिखाने आ रहे हैं। तो ये मौका अगर आपने छोड़ दिया फिर इसका मतलब है फिर आप ब्रह्मा जी से भी आगे। तो बाकी सभी लोग समझदार हैं और आप गैस कीजिए, आपको सारी चीजें मिलेंगी। 31 तारीख को ये रिवील हो जाएगा। तब तक आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। जितने भी साथी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोग आज यहाँ पर आए। उम्मीद है हमारे हमारी जो कोशिश थी, थोड़ी सी पहल थी, राजवीर सर, मैं, अरवेश सर और हमारी तमाम टीम की ये कोशिश आप लोगों के लिए कुछ क्लैरिटी लेकर के आई होगी डेफिनेटली। इस पर आप चाहें हम तक पहुंचने के लिए तो आप इसकी प्रतिक्रिया जो है वो मैसेज के माध्यम से या वीडियो बना करके हम तक पहुंचा सकते हैं। डेफिनेटली हमें बहुत मजा आएगा। और हमारे साथ जुड़िए, कनेक्ट कीजिए, मिल करके कुछ बड़ा करते हैं सब लोगों के साथ। हाउ कैन आई कनेक्ट विद नेस्टोरिया? सर हम ही नेस्टोरिया हैं भाई, यही तो समझा रहे हैं उतनी देर तक। हम ही हैं सर, अहम ब्रह्मास्मि। आइए साथ में, हमारे साथ कनेक्ट कर लेंगे तो ही तो काम शुरू होगा। ठीक है, तो धरा ज्ञान के साथ ही काम शुरू होगा। नेस्टोरिया हमारी दूसरी कंपनी है जो जमीन खरीदने बेचने का काम करती है। धरा ज्ञान वो कंपनी जो ट्रेनिंग देने का काम करती है। मीडिया गाइज वो कंपनी है जो इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट का काम करती है। पीआर डिजी सॉल्यूशंस वो कंपनी है जो लीड जनरेट करने का काम करती है। कोफ्लाई वो कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ऐप मैनेजमेंट का काम करती है, बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वी आर अ कॉन्ग्लोमरेट। हम बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, आज एक कंपनी नहीं है। टाटा स्टील भी है, टाटा कंसल्टेंसी भी है, टाटा का सब कुछ है, सब कुछ है हमारे पास। परेशान मत होइए, बहुत बड़ा सिस्टम लेके बैठे हैं आपके लिए। इतना बड़ा सिस्टम लेके बैठे हैं कि आप थक जाएंगे, काम खत्म नहीं होगा। और कमाते कमाते आप, इसीलिए तो कह रहा हूं आपसे, पहला सवाल यही पूछूंगा आपसे कि कितना कमाना है, कितने समय में कमाना है, क्या इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो? अगर जवाब हाँ है तो हाथ पकड़ो, आगे आ जाओ। बस क्लैरिटी के साथ आपको आगे लेकर के चलेंगे, कंफ्यूजन के साथ आगे लेके नहीं चलेंगे। आज अरवेश सर आपने अपना कीमती समय निकाला सर, इतने बीच मुझे मालूम है इस 1 घंटे की अगर आप एक क्लाइंट के साथ मीटिंग करते तो 3-4 करोड़ रुपए जो है वो अंदर कर लेते, लेकिन फिर भी सिर्फ इतने लोगों के लिए आपने समय निकाला। उम्मीद करता हूं सर ये सभी लोग चैनल पार्टनर बनके आने वाले वक्त का हजारों करोड़ रुपए का धंधा बनाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी आप सभी दिग्गज आने वाले वक्त के जो आज यहाँ पर बैठे हैं, और बच्चों के जैसा आपने जो चीजों को सीखा, क्योंकि बच्चे सबसे पवित्रता के साथ में, सबसे प्योरिटी के साथ में सीखते हैं। जो बड़ा हो जाता है वो सुनता ही कहाँ है, बच्चा ही है जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि मैं कुछ पूछूं, कुछ सीखूं। तो आपने बच्चों के जैसा जो आज सीखा है, ईश्वर करे कि आपके अंदर का ये जो बच्चा है ये आने वाले वक्त का बहुत कामयाब बच्चा बने, और जिसकी कहानियां लोग बताएं, सुनाएं, जिसके इंटरव्यूज छपें, जिसके पॉडकास्ट हों। कोशिश यही है दोस्तों। और जैसा प्यार आज तक आप हम सभी लोगों को देते हैं, मुझे तो खैर आप इंस्टाग्राम पर भी प्यार देते हैं, 25,000 लोगों का परिवार बन चुका है इंस्टाग्राम पर। ऐसा ही परिवार, ऐसा ही प्यार बनाए रखिए हम सब लोगों के साथ में। मिलकर डेफिनेटली कुछ बड़ा करेंगे। और रियल एस्टेट के अंदर कल को कोई भी इंसान रियल एस्टेट में अगर आगे बढ़ने का सपना देखेगा तो उसे, उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम होगा कि रियल एस्टेट में जाना है, मतलब इंजीनियरिंग करनी है तो आईआईटी ज्वाइन कर लो, एमबीए करना है तो आईआईएम में चले जाओ, और रियल एस्टेट करना है तो धरा ज्ञान के साथ चले जाओ। ऐसा कुछ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में आइए, मिलकर के कुछ बड़ा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।